जब भी बोलना होगा तो किसमें बोलेंगे? पढ़ने लिखने वाले बच्चा का लक्षण होता है कि बहुत कुछ उसको जहन में उतर जाता है। अब कुछ बच्चा याद करेगा कि दूसरा सबसे बड़ा कौन है, तीसरा सबसे बड़ा कौन है, लेकिन तुम जो पढ़ रहे हो इसके बाद तुमको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी वही सेट है। पहला मुंह से क्या निकलेगा? प्रशांत। दूसरा क्या निकलेगा? अटलांटिक। तीसरा क्या निकलेगा? हिंद। चौथा क्या निकलेगा? दक्षिणी महासागर। और पांचवा निकलेगा आर्कटिक। अब अगर एग्जाम में पूछ लिया सबसे छोटा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, क्या तुमको रटना है क्या? नहीं। अब बच्चा अकेला अकेला रटता है, क्यों? यहां तक तो पूछ चुका है सबसे छोटा कौन है, सब तीसरा कौन है, तो तीसरा तक पहुंच गया, सबसे छोटा पहुंच गया, बीच में बचता कौन है? चौथा। तो हो सकता है भविष्य में वो ही पूछेगा, तो ऑर्डर में ही बोलना है, ठीक है। जिसमें कल हम लोग और भी चीजों को पढ़े थे कि महासागर के अंदर जाएंगे तो क्या क्या लैंड फॉर्म्स मिलेगा। तो सबसे पहले ये है महाद्वीप। क्या है? महाद्वीप। महाद्वीप का थोड़ा सा हिस्सा जो पानी में डूब गया उसको क्या कहेंगे? महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट, टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। महाद्वीपीय मग्न तट बहुत ढलान वाला होता है? नहीं, मात्र 1 डिग्री तक ढलान हो सकता है। 1 डिग्री होगा जरूरी नहीं है, 1 डिग्री तक हो सकता है, आधा डिग्री भी मिल सकता है। उसके बाद जब महाद्वीपीय मग्न तट, अब कॉन्टिनेंट छोड़ दो, महाद्वीपीय मग्न तट पे आए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमको ढलान मिलेगा। इसी को क्या कहेंगे? महाद्वीपीय ढलान। क्या बोलेंगे? महाद्वीपीय ढलान। और इसका ढलान कितना हो सकता है? 3 से 4 डिग्री ऑन एन एवरेज, लेकिन 1 से 10 के बीच में कुछ भी हमको मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद ढलान के बाद मेरा कहां पहुंच जाएंगे? समुद्री नीतल पर। समुद्री नीतल पर यानी जिसको ओशन फ्लोर कहे थे, एबिसल प्लेन, ठीक है। अब तुम यहाँ पे आराम से जैसे मैदान ऊपर बोलते हो वैसे समुद्री मैदान बोल सकता है, तो समुद्री मैदान को बोल दिया सी फ्लोर। क्या चलते रहेंगे तो एक ही जैसा चलते रहेंगे, क्या टकराएंगे कहीं? तो आगे चल के टकरा जाएंगे। आगे चल के किससे टकराएंगे? आगे चल के कटक से टकराएंगे। किससे टकराएंगे? कटक से। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कटक को अगर टप भी जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? सी माउंट मिल सकता है, यानी कटक से बड़ा होगा लेकिन पानी के अंदर ही होगा ये पहाड़। और थोड़ा आगे जाएंगे तो हम किससे टकरा जाएंगे? द्वीप, जो कि पानी से बाहर आ चुका है। ये द्वीप जो है ये क्या इसका डेफिनेशन है कि अंदर से होगा तो जरूर, लेकिन ये पानी से बाहर आ चुका होगा, चारों तरफ पानी दिखेगा, ठीक है। और अगर आगे बढ़ेंगे क्या मिल सकता है? एक ऐसा सरफेस मिल सकता है जिसका ऊपर वाला हिस्सा क्या हो? सपाट हो। ऊपर वाला हिस्सा यानी है तो ये पहाड़ ही, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा क्या है? सपाट। इसको क्या कहते थे? ग्योट। क्या कहते थे? ग्योट। और ये टेबल है क्या तुम्हारा? बिल्कुल, इस पर तुम पार्टी साड़ी कर सकते हो, इसीलिए इसको टेबल माउंट भी कहते थे। क्या कहते थे? टेबल माउंट। क्या खाली ऊंचा ऊंचा मिलेगा, कुछ गहरा भी मिलेगा? गहरा भी मिलेगा। इसको क्या कहते थे? गर्त। और दुनिया का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त। क्या यहीं तक तुम रुक जाओगे? नहीं, मैरियाना गर्त का दक्षिणी हिस्सा में स्थित चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप दुनिया का एक्चुअल में सबसे गहरा कौन हो गया? चैलेंजर डीप। नहीं है चैलेंजर डीप तब मैरियाना गर्त। क्या ये सब याद है तुम लोग को? गुड। चलो, दुनिया में सबसे अधिक कटक किस महासागर में है? अटलांटिक में। सबसे बड़ा कटक किस महासागर में? अटलांटिक में। सबसे तेजी से किस जगह पे मतलब कटक फैल रहा है? पूर्वी प्रशांत में। कहां फैल रहा है? पूर्वी प्रशांत। समय के साथ अटलांटिक महासागर सिकुड़ रहा है कि फैल रहा है? फैल रहा है। प्रशांत महासागर सिकुड़ रहा है, ठीक है। याद है तुम लोग को, लेकिन चलो बढ़ जाए आगे। अब एक बार सब गर्त पूछ लेते हैं कहां कहां अवस्थित है, ठीक है। मैरियाना गर्त कहां अवस्थित है? प्रशांत तो पहला आंसर हुआ। इसके बाद पश्चिमी प्रशांत महासागर, फिलीपींस के नीचे, ठीक है, फिलीपींस के पास। और इसकी गहराई कितनी है? 11,000 मीटर के आसपास, ठीक है, 11,000 मीटर के आसपास या 11 किलोमीटर। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ध्यान से इसको याद रखना, ठीक है। लंबाई कितनी है इसकी? 25-50, यही है ना? 25-50 किलोमीटर या मीटर? किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है? मात्र 69 किलोमीटर, ठीक है, गुड। सुंडा गर्त कहाँ है? हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त, ठीक है। इसकी गहराई लगभग 7 किलोमीटर यानी 7200 मीटर के आसपास है। आटाकामा गर्त कहाँ है? पूर्वी प्रशांत महासागर। टोंगा गर्त दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर। प्यूटोरिको गर्त अटलांटिक महासागर। प्यूटोरिको द्वीप है, उसी द्वीप के पास एक गर्त है जिसको प्यूटोरिको गर्त कहते हैं, और ये अटलांटिक का सबसे गहरा गर्त है, ठीक है। रोमसे गर्त
अटलांटिक महासागर। क्या बोल दिया बीच में जी, कुछ और आंसर आ रहा था। ठीक है, अटलांटिक, रोम से गर्त अटलांटिक। दक्षिण सैंडविच गर्त दक्षिणी सॉरी महासागर, ठीक है। और मोलय द्वीप आर्कटिक महासागर। अभी तक का आर्कटिक में खोजा गया सबसे गहरा स्थल, ठीक है। अब जो आज से हम लोग शुरू करेंगे, हम लोग मोटा मोटी सब चीज देखे, अब हम लोग अलग अलग महासागर के बारे में थोड़ा सा जो हमको जानकारी रखना है वो रखेंगे। इसमें हम बहुत कुछ इंक्लूड किए हैं क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं, तो आज बहुत कुछ याद करना भी होगा, इसलिए जो एकदम नए बच्चे हो, जो कुछ नहीं पढ़े हो, उसको थोड़ा सा ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ महासागर ही नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि उस महासागर में जो द्वीप वगैरह उसका भी नाम देखेंगे, ठीक है। याद नहीं हो कोई टेंशन नहीं, लेकिन तुम्हारा प्रयास रहना चाहिए याद करना। क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि याद नहीं हो तो कोई टेंशन नहीं लेना है, अभी हम लोग एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद वापस जब मैप वाला में चलेगा तो वहां फिर से बताएंगे कहाँ कहाँ कौन सा है, लेकिन दिमाग में जिसको उसको हम टिक करवाएंगे उसको याद रखने का प्रयास 100% करोगे। मैप पे तो करेंगे तो और आसान हो जाएगा, नहीं जब तक किए हैं तब तक यहाँ से थोड़ा बहुत याद रखोगे, ठीक है। चलो, पहला है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। और बताए हुए थे कि हमारे पांचों महासागर में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर भी कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो याद रखोगे ये सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा महासागर है, ठीक है। तो पहला चीज तो हो गया तुम्हारा। इसके बाद है पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग कितना हिस्सा, सॉरी ठीक है, 1/3। जल अगर पूछेगा कितना है तो जल लगभग 50%। कितना है? 50%, ठीक है। पृथ्वी पर स्थित समस्त जल पृथ्वी के कितने भागों में है? मतलब पृथ्वी के लैंड मास और जल को कंपेयर करोगे तो लैंड मास कितना है? 29%, और जल कितना है? 71%। उसमें भी 71% जो टोटल जल हुआ उसमें से अकेला 50% किसमें है? प्रशांत महासागर। और पूरे स्थल भाग का अगर हम लोग कंपेयर करेंगे क्षेत्रफल में तो 1/3 होगा। कितना होगा? 1/3। तो प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? लगभग 33% के आसपास, यानी 1/3। और पूरे जल का जल स्रोत जितना है सबको मिला दें समुद्री जल में तो कितना है? लगभग 50%, ठीक है। अच्छा, इसका नामकरण किसने किया था? यहाँ से भी सवाल आता है कि जो सबसे पहले दुनिया घूमने निकला था, ठीक है, मैगलन नाम सुना होगा। क्या नाम है? फर्डिनेंड मैगलन। नाम सुने हो कभी? मैगलन का नाम सुने हो ना? मैगलन वह प्रथम इंसान है जो पूरे दुनिया का समुद्री मार्ग से चक्कर लगाने के लिए निकला था, और लगाया भी, ठीक है। यही जब प्रशांत क्षेत्र में आया तब इसने इसका नामकरण किया। क्या नामकरण किया? प्रशांत महासागर। अगर पूछा जाए किसने नामकरण किया है तो मैगलन ने, ठीक है, मैगलन। मैगलन से 2 सवाल और पूछा जाता है कि बताओ मैगलन कहाँ का यात्री था? कहाँ का था? पुर्तगाल का। ध्यान से दोनों सवाल याद रखना। मैगलन पुर्तगाल का यात्री था, लेकिन यात्रा पर गया था, यानी स्पेशली जैसे मान लो तुम तो अपने माँ बाप के बेटे बच्चे हो, लेकिन तुम काम किसी और के लिए करते हो ना, वैसे ही ये आदमी था पुर्तगाल का, पर काम कर रहा था उस समय में स्पेन के लिए। किसके लिए? स्पेन के लिए। इसलिए 2 सवाल पूछा जाता है कि मैगलन को यात्रा पर भेजा किसने, उसको फाइनेंस किसने किया था? स्पेन ने। तो यात्रा पर किसके लिए गया था? स्पेन के लिए। पर कहाँ का वो यात्री था? पुर्तगाल का। तो दोनों सवाल अच्छे से याद रखोगे। स्पेन के द्वारा इसको भेजा गया था, पूरे दुनिया का भ्रमण करने का खर्चा स्पेन उठाया था इसका, लेकिन ये खुद कहाँ का था? पुर्तगाल का। तो 2 सवाल याद रखना। और यही जब प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आया जिसका नामकरण ये क्या किया? प्रशांत, यानी पैसिफिक ओशियन, ठीक है। औसत गहराई अगर पूछी जाए प्रशांत महासागर की तो औसत गहराई लगभग 4000 मीटर के आसपास है। कितना है? 4000 मीटर, ठीक है, 4000 मीटर। अच्छा, महासागरों की गहराई का रेंज बताए हुए थे। महासागरों की गहराई का रेंज क्या है? महासागरों की गहराई का रेंज बताए हुए थे ना, महासागरीय फ्लोर, महासागरीय गहराई नहीं, महासागर फ्लोर का बताए थे 3000 से लेकर 6000 के बीच में, ठीक है। सबसे पहले बोले थे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ठीक है, वो 200 मीटर तक होगा। 200 मीटर से 3000 मीटर तक स्लोप हो सकता है। उसके बाद 3000 से 6000 तक गहरा कौन हो सकता है? हो सकता है नितल, ठीक है। तो हमारा इसी के बीच में आएगा। याद रखोगे प्रशांत महासागर सबसे गहरा है। ये एवरेज गहराई है। क्या कहीं इससे ज्यादा भी होगा? क्या बिल्कुल इससे ज्यादा होगा। क्या कहीं इससे कम भी होगा? क्या बिल्कुल कम होगा। एवरेज जो गहराई है वो कितना है? लगभग 4000 मीटर या 4 किलोमीटर इसकी एवरेज गहराई है। अभी तो हम लोग थोड़ा देर पहले भी देखे हुए थे कि प्रशांत महासागर में ही इस पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरा बिंदु है कि नहीं है? मैरियाना गर्त इस पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरा पॉइंट है, जो कि 11 किलोमीटर गहरा है। वो भी कहाँ है? प्रशांत महासागर में।
लेकिन एवरेज गहराई अगर तुमसे पूछी जाए कितना है, 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर। सर्वाधिक प्रवाल, इससे बहुत बार सवाल आया है कि किस महासागर में सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां मौजूद है। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। अब यहाँ पे बहुत बच्चा ये नहीं जाना होगा प्रवाल क्या होता है। सुने हो सभी प्रवाल? जो सुने हो अच्छी बात है, जो नहीं सुने हो आगे के टॉपिक में पढ़ाएंगे। एक अलग से टॉपिक ही हम रखे हैं प्रवाल का, ठीक है, तो वहां सब चीज पढ़ाएंगे, उससे सवाल 3-4 आता है। तो प्रवाल सिर्फ इतना ही जान लो, एक तरह का जीव है, और प्रवाल का जो निवास स्थल होता है वो धीरे धीरे एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर देता है। इसी को हम कहते हैं प्रवाल भित्ति। क्या कहते हैं? प्रवाल भित्ति। भित्ति मतलब दीवार, ठीक है, वैसा दीवार जो प्रवालों के द्वारा बनाया गया हो उसी को क्या कहेंगे? प्रवाल भित्ति। तो हमारे कई देश में, कई देश नहीं मतलब इस पृथ्वी पर कई क्षेत्रों में, पानी वाले क्षेत्रों में प्रवाल भित्ति का द्वीप वगैरह बन चुका है, कहीं बहुत लंबा लंबा है, ठीक है। इसीलिए हमसे पूछा जाता है कि बताओ सबसे अधिक, अच्छा ये प्रवाल रहते कहाँ है? पानी में। कहाँ रहते हैं? पानी में। स्पेशली इनको, इस जीव को जो पानी है वो हल्का सा गर्म पानी चाहिए, बहुत अधिक गर्म पानी नहीं, बहुत अधिक ठंडा पानी नहीं, नॉर्मल जिसको गुनगुना बोलते हो ना उस तरह का पानी इसको चाहिए। बहुत अधिक गर्मी जैसे होगा, बहुत ही सेंसिटिव है, गर्मी जैसे बढ़ेगा वैसे ही ये मरने लगेगा, और ठंडी भी बढ़ेगा तो ये मरने लगेगा। तो बड़ा एक क्या बोलते हो, कांस्टेंट वेदर चाहिए इसको। इसीलिए समय के साथ जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है वो सबसे अधिक क्षति किसको पहुंचा रहा है? प्रवालों को, ठीक है। प्रवाल लगातार घटते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो उस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल ये याद रखना कि प्रवाल एक जीव है, और प्रवाल का निवास स्थल जो है वो धीरे धीरे अपने निवास स्थल को, एक प्रवाल है मरा, उसी में दूसरा प्रवाल पैदा लेता है, फिर वो एक कोटिंग बनाता है, और इस तरह से करते करते लाखों सालों, हजारों सालों में क्या बन जाता है? एक बड़ा स्ट्रक्चर। हमारे यहाँ पे भी एक द्वीप है जो कि इन्हीं प्रवालों के द्वारा बनाया गया है, और उसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है उसका? लक्षद्वीप। जहां हम लोग घूमने जाते हैं तो वो घूमने का स्थल जो है वो प्रवालों का ही अवशेष है, वो प्रवाल द्वीप ही है। इसी तरह से कई जगह हमको ये मिलते हैं। तो अगर पूछा जाए किस महासागर में सबसे अधिक प्रवाल है, तो प्रशांत महासागर में। किसमें? प्रशांत महासागर में। किस महासागर में सबसे अधिक प्रवाल रहते हैं? प्रशांत महासागर। प्रवाल जहां रहेगा वहीं पे प्रवाल भित्ति भी मिलेगा, तो सबसे अधिक प्रवाल भित्ति भी कहां मिलता है? प्रशांत महासागर में। और दुनिया का सबसे लंबा प्रवाल भित्ति जो है वह है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या नाम है उसका? ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, ग्रेट बैरियर, ठीक है, बैरियर रीफ, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ। आगे चल के इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया के पास है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्सों में ये पूरा एक लाइन बनाकर है, इसीलिए इसको बोला गया है नाम ग्रेट बैरियर रीफ। वो मैप वाली क्लास में हम डिटेल से पढ़ाएंगे, और जब प्रवाल भित्ति पढ़ाएंगे तो वहां भी डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो याद रखना ये ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के पास। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के पास। और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल क्षेत्र है, मतलब यहाँ प्रवाल भित्ति जो है बना हुआ वो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो याद रखना सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन सा है? ग्रेट बैरियर रीफ। और ये सवाल एग्जाम में बहुत बार आया है, इसीलिए हम बोले जो नए बच्चे हो जहां जहां बोलेंगे कि टिक कर लेना, ये जरूर याद रखना। भले ही तुम पूरा डिटेल भूल जाओ पर उन चीजों को भूलना मत, क्योंकि इससे वन लाइनर क्वेश्चन तुम्हारा बनता है, किसी भी किताब में मिल जाएगा, कहीं पे भी पढ़ोगे तो, ठीक है। इसलिए याद रखना कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल कौन है? ग्रेट प्रवाल रीफ कौन है? ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। चलो अब हम लोगों को एक और चीज पढ़ना होता है कि जो महासागर है इसमें कुछ कुछ द्वीपें हैं। ऐसे द्वीपों की संख्या तो बहुत है और सब हमको याद करना है नहीं, लेकिन कुछ द्वीप ऐसे हैं जिससे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, और वो द्वीप तुमको पता होना चाहिए। डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा कि फलाना द्वीप कहाँ है। जैसे अभी हम तुमसे चर्चा करें, बताओ श्रीलंका क्या एक द्वीप है कि नहीं है? बिल्कुल, श्रीलंका एक द्वीप है। किस महासागर में बसित ये द्वीप है? अब जो बच्चा पढ़ा हुआ है उसके लिए कितना आसान हुआ। श्रीलंका को मैप पर देखा हुआ है, इंडिया के जस्ट नीचे लटका हुआ है श्रीलंका, है ना, इंडिया के नीचे लटका हुआ है, और इंडिया के नीचे है हिंद महासागर। कौन है? हिंद महासागर। तो श्रीलंका का द्वीप कहाँ अवस्थित हो गया? हिंद महासागर में। इसी तरह से वर्ल्ड में कई द्वीप हैं। जब भारत पे आएंगे भारत का भी द्वीप बताएंगे, ठीक है, भारत में भी कई द्वीप हैं, तो भारत का चर्चा भारत में करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग वर्ल्ड लेवल पे चर्चा करेंगे कि वर्ल्ड के कुछ द्वीपों का नाम तुमको पता होना चाहिए। सारे महासागर को पढ़ेंगे, सभी महासागर से कुछ कुछ द्वीप जो नाम बताएंगे उसको 100% याद रखने का प्रयास करना है। इसके अलावे भी कई है पर इतना जरूर तुमको याद होने चाहिए। अब प्रशांत महासागर बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, प्रशांत महासागर को देखोगे तो काफी बड़ा क्षेत्र है। इस बड़े क्षेत्रों में द्वीपों का हम लोग वर्गीकरण किए हैं, उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया है। कितने भागों में? 3 भागों में। इसके अलावे कुछ महाद्वीपीय द्वीप भी हैं जो कि देश के रूप में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन इसको याद रखना ये लगभग सारा हिस्सा जो है ये ओशिनिया प्रदेश में आता है, इसी का हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया। तो प्रशांत महासागर में जो द्वीप हैं ओशिनिया या कुछ अन्य द्वीप भी हैं, लेकिन मैक्सिमम ओशिनिया का हिस्सा है। इन सभी महासागरीय द्वीप को मिलाकर हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं।
इन तीनों का नाम तुमको पता होना चाहिए, बहुत बच्चा तो पहली बार ये पढ़ रहा होगा, ठीक है। इस तीनों का नाम है मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। सुने हो कभी? नहीं सुने हो? ठीक है, नहीं सुने हो तो आज सुन लो। प्रशांत महासागर में जो द्वीप है उन सबको वर्गीकृत करने के लिए हम लोग 3 भागों में उसको विभाजित कर दिए हैं। पहले को क्या बोले? मेलेनेशिया। क्या बोले? मेलेनेशिया। दूसरे को माइक्रोनेशिया और तीसरे को पोलिनेशिया। मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया। तुम सबके नोट्स में इमेज बना हुआ है, दिख रहा है। इसमें लोकेशन पता कर लो कहां कहां है। ऊपर वाला हिस्सा जो दिख रहा है और बीच में वो आएगा वो है माइक्रोनेशिया। जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ है वो है मेलेनेशिया और जो अमेरिका की तरफ है वो है पोलिनेशिया। ये लोकेशन याद रखना कि जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ और इंडोनेशिया की तरफ है इसका नाम है मेलेनेशिया। क्या नाम है? मेलेनेशिया। बीच वाला जो हिस्सा आया उसका नाम है माइक्रोनेशिया और जो सबसे उधर अमेरिका की तरफ जो हिस्सा गया उसका नाम है पोलिनेशिया। अब इससे एक बार सवाल पूछा है, इस नाम से सवाल पूछा है कि निम्न में से कौन सा हिस्सा पोलिनेशिया और मेलेनेशिया के बीच अवस्थित है। सोचो कितना छोटा स्तर का क्वेश्चन है। जिस बच्चे को पता है कि 3 ही वर्गीकरण है वो तो आसानी से कर लेगा, उसके लिए तो कुछ क्वेश्चन में दम ही नहीं है। लेकिन जो कभी नहीं पढ़ा है उसके लिए तो माइक्रोनेशिया भी नया है और ट्यूनेशिया दे दिया वो भी नया है, कुछ तो दे देगा तो तुमको नहीं फंस जाओगे, नहीं कर पाओगे। तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की तरफ क्या है? मेलेनेशिया। क्या है? मेलेनेशिया। बीच में क्या आ गया? माइक्रोनेशिया। और अमेरिका की तरफ क्या आ गया? पोलिनेशिया। क्या नाम याद हो गया? कुछ भी नहीं जानना है इसमें बहुत ज्यादा। अब इसमें जो कुछ कुछ मौजूद है द्वीप उसमें से कुछ का नाम तुमको पता होना चाहिए। अच्छा, ये मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया किस महासागर में स्थित है? ये भी सवाल पूछ लेता है। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। सवाल हल्के होंगे, ये सब फील्ड में ना बहुत अंदर नहीं गया क्योंकि तुम्हारा सिलेबस सिर्फ यही नहीं है कि तुम इसी पर रिसर्च करो, छुएगा बस। जैसे बताए थे पेले का वाल, पेले का अश्रु, क्या याद करना है इसमें? कुछ नहीं, हंसी मजाक में पढ़ लिया, याद हो गया। अब यही एक ही सवाल ही आएगा तुमसे कि पेले का अश्रु किससे संबंधित है, तो सबको याद हो गया वोल्केनो संबंधित है, हवाई द्वीप से संबंधित है। याद हो गया कि नहीं हो गया? पर अगर कोई बच्चा पढ़ा ही नहीं कभी, उसको लग रहा है कि ये सब डिफिकल्ट चीजें छोड़ दो छोड़ दो, तो क्या एग्जाम में कर पाओगे? और क्या एग्जाम में डिफिकल्ट सवाल आएगा? इसे नहीं आएगा। वैसे ही ये नाम है, कभी नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ो। ये 3 नाम है, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया। कहां अवस्थित है? प्रशांत महासागर में। इसमें कई द्वीप हैं पर हमको कुछ कुछ का नाम पता होना चाहिए। जिसको इसको हम टिक कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि न्यू गिनी, इसका चर्चा हम 2-3 दिन से मैप में भी कर रहे हैं, ठीक है। फिजी, ठीक है, फिजी। इसके बाद न्यू कैलिडोनिया, अभी करंट अफेयर्स में पढ़े होंगे, जो करंट अफेयर्स पढ़ते हो ये चर्चे में रहा है, ठीक है। मारियाना द्वीप, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा किरिबाती, ठीक है। हवाई द्वीप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा न्यूजीलैंड और कुक द्वीप। ये जो टिक किए ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये कहां अवस्थित है। पहला राउंड में तो यही पूछ लेता है किस महासागर में अवस्थित है, तो तुम्हारे लिए तो इस लिस्ट से यही पक्का हो गया कि ये सारे कहां अवस्थित हैं? प्रशांत महासागर में। 2-4 बार पढ़ोगे ना वो अपने आप दिमाग में सेट होने लगेगा, और जब मैप पे बताएंगे तब तो और बढ़िया से तुम कर सकते हो। जैसे अभी हम किसी को भी कुछ भी पूछेंगे कि बताओ जापान कहाँ है, जो मैप पढ़ रहे हो उसको जापान का लोकेशन ऑलरेडी दिमाग में सेट हो गया होगा कि चाइना के बगल में है, प्रशांत महासागर में है। क्या इसके लिए भटकना पड़ेगा तुमको? नहीं भटकना पड़ेगा। इसीलिए बोले कि मैप पर धीरे धीरे, इसीलिए हम एक साथ नहीं करवाते हैं। चाहे तो हम एक सप्ताह में पूरा चीज खत्म कर सकते हैं, पर क्या फायदा होगा, तुम्हारे दिमाग में सेट ही नहीं होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा करो, जब समय है पढ़ने का थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, और लेकिन डेली पढ़ो। लास्ट में भले तुम एक साथ रिवीजन करना, शुरुआत में पढ़ने का एक साथ नहीं है। कुछ बच्चा ये गलत पैटर्न अपनाता है कि जल्दीबाजी में सिलेबस खत्म कर दिए हैं उसके बाद आराम से पढ़ेंगे। अरे आराम से बचेगा क्या पढ़ने के लिए? सब शुरुआत पढ़ रहे हो तब थोड़ा ज्यादा समय दो, उसके बाद रिवीजन करो तेजी से। ये होता है पढ़ने का तरीका, ठीक है। चलो, तो ये सब पहले एकदम अच्छे से याद रखो। न्यू गिनी द्वीप जो है यह प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप और दुनिया का भी दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अगर दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए वो है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। आगे चल के अभी आएंगे ग्रीनलैंड पे भी, ठीक है। अब जो मैप पे ग्रीनलैंड को देखा हुआ है, क्या वो ढूंढेगा किस महासागर में है? ग्रीनलैंड किस महासागर में है? कहाँ है? आर्कटिक के नीचे है, आर्कटिक के नीचे है और अटलांटिक के ऊपर है कि नहीं है? अटलांटिक महासागर खत्म होने लगता है तो ग्रीनलैंड आ जाता है और यहीं से आर्कटिक महासागर शुरू होता है। तो ग्रीनलैंड जो है ये ऊपर से आर्कटिक को फेस करता है और नीचे से अटलांटिक को फेस करता है। अगर आर्कटिक और अटलांटिक दोनों ऑप्शन में है तो दोनों मार देना, नहीं तो अटलांटिक महासागर मारोगे। क्या मारोगे? अटलांटिक महासागर।
और अगर अटलांटिक नहीं है, खाली आर्टिक है, तो आर्टिक मार देना। ग्रीनलैंड बॉर्डर पे है, ग्रीनलैंड के नीचे अटलांटिक और ग्रीनलैंड के ऊपर आर्टिक, ठीक है। तो ये लोकेशन तुम्हारा सेट हो जाएगा दिमाग में अगर पढ़ते रहोगे, लेकिन पहले नाम तो पता होनी चाहिए। चलो आ जाओ। तो मेलेनेशिया में कौन कौन आता है? न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी, पूरा नाम क्या है? पपुआ न्यू गिनी। क्या नाम है? पपुआ न्यू गिनी। अभी एक बार पढ़ लो, फिर मैप पे भी आराम से सब हम लोग करेंगे। पपुआ न्यू गिनी। उसके बाद फिजी, फिजी देश मोदी जी विजिट भी किए हैं, चर्चा में भी रहा है, इसलिए याद रखना है। डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा, फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है, किस महासागर में? प्रशांत महासागर में अवस्थित है, ठीक है। और प्रशांत महासागर में किसका हिस्सा है? मेलेनेशिया का। ये तुम लोगों को याद करना है, ठीक है, फिजी। उसके बाद सोलोमन द्वीप, कौन सा द्वीप है? सोलोमन द्वीप। उसके बाद वानुताउ द्वीप, क्या नाम है? वानुताउ। उसके बाद क्या नाम है? न्यू कैलेडोनिया, कौन सा द्वीप है? न्यू कैलेडोनिया। ये जो 4 द्वीप हुआ, 4-5 द्वीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। वानुआतु लिखे है ना, ठीक है, तो है वानुआतु। हम बोल लगता है ताऊ दिए थे ना जी, हाँ वानुआतु, कभी कभी ये सब हो जाता है, वही हमको लगा गलत काहे बोल रहे हैं, ठीक है। तो वानुआतु है, वानुआतु, ताऊ नहीं है, वानुआतु, ठीक है। फिर से रिपीट करो। प्रशांत महासागर के मेलेनेशिया में बहुत सारे द्वीप हैं, ऐसा मत सोचना इतना ही है, इतना हम लोगों को रटना है, इतना याद रखना है। न्यू गिनी यानी पपुआ न्यू गिनी, देखोगे यहाँ पर एक इस तरह का क्षेत्र है, इसमें 2 भाग है। उस मैप पे पीछे जो बैठे हैं वो देखो सब, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर दिख रहा होगा एक क्षेत्र, उसमें 2 भाग। क्या होगा? इसका जो पश्चिमी हिस्सा है उस पर इंडोनेशिया का कब्जा है। किसका कब्जा है? इंडोनेशिया का। और जो पूर्वी हिस्सा है वो एक स्वतंत्र देश है, वही जो पूर्वी हिस्सा है उसी को कहते हैं पपुआ न्यू गिनी। क्या कहते हैं? पपुआ न्यू गिनी। तो इस पपुआ न्यू गिनी को हम लोग एक द्वीप के रूप में अगर देखेंगे, यह प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। इसके बाद कौन सा है? फिजी। फिजी एक स्वतंत्र देश है, जान रहे हो। उसके बाद सोलोमन द्वीप, वानुआतु द्वीप और न्यू कैलेडोनिया द्वीप। फिर से रिपीट करो, कौन कौन सा द्वीप हो गया मेलेनेशिया में? न्यू गिनी द्वीप, उसके बाद फिजी, उसके बाद सोलोमन द्वीप, वानुआतु द्वीप और न्यू कैलेडोनिया द्वीप। इतना जिसको याद हो गया काम चल जाएगा। हमको पता है कि एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन रिपीट करते करते याद हो जाएगा। फिर से रिपीट करो। मेलेनेशिया में कौन कौन सा द्वीप? न्यू गिनी द्वीप, फिजी द्वीप, वानुआतु द्वीप, सोलोमन द्वीप और न्यू कैलेडोनिया द्वीप। याद हुआ इतना सा? फिर से रिपीट करो। हम लोग चर्चा कर रहे हैं मेलेनेशिया का, ये भी याद रखना। न्यू गिनी द्वीप, फिजी द्वीप, सोलोमन द्वीप, वानुआतु द्वीप और न्यू कैलेडोनिया द्वीप। जिसमें से न्यू गिनी और फिजी को 100% याद रखोगे, और अभी चर्चे में है न्यू कैलेडोनिया, इसलिए याद रखोगे इसको भी, ठीक है। चलो इसके बाद आता है मैक्रोनेशिया पे। इसमें एक द्वीप है जिसका नाम है मैक्रोनेशिया। क्या नाम है? मैक्रोनेशिया। तो अगर कभी पूछ ले कि मैक्रोनेशिया देश कहाँ अवस्थित है, तो बोलोगे ओशिनिया में। कहाँ स्थित है? ओशिनिया में। कंफ्यूज मत होना, मैक्रोनेशिया एक देश भी है और इस द्वीप समूह को भी, यानी इस पूरे क्षेत्र को भी क्या कहा जाता है? मैक्रोनेशिया। कंफ्यूज मत होना, नोट्स में सब चीज लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो मैक्रोनेशिया में कौन आता है? मेरियाना द्वीप। मेरियाना ट्रेंच के पास जो द्वीप है उसी का नाम क्या है? मेरियाना द्वीप। क्या नाम है? मेरियाना द्वीप। तो किसमें हिस्सा, किसका हिस्सा ये? मैक्रोनेशिया का। मेरियाना किसका हिस्सा? मैक्रोनेशिया। मेरियाना किसका हिस्सा? मैक्रोनेशिया। उसके बाद है मार्शल द्वीप। कौन सा द्वीप है? मार्शल द्वीप। किरिबाती काफी इंपोर्टेंट है, भूमध्य रेखा पर अवस्थित सबसे पूर्वी देश कौन है? किरिबाती। तो किरिबाती याद रखना। उसके बाद है गुआम। कौन सा है? गुआम। फिर से रिपीट करो, मारियाना द्वीप, मार्शल द्वीप, किरिबाती और गुआम। कहां अवस्थित है ये? माइक्रोनेशिया में। कहां स्थित है? माइक्रोनेशिया। इसके बाद अमेरिका की तरफ जाओगे तो पोलिनेशिया। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं इसको लोकेशन याद रखो, क्योंकि यही सवाल तुमसे पूछा जाता है खाली कि हवाई द्वीप कहां अवस्थित है? कहां अवस्थित है? पोलिनेशिया में। हवाई द्वीप कहां है? पोलिनेशिया। देखो पढ़ तो रहे हैं सब चीज, लेकिन जो एकदम इंपॉर्टेंट अगर खाली वही याद रख लिया ना, 70 to 80% समझ लो कवर हो चुका है। जैसे न्यू गिनी बताए, मेलेनेशिया, न्यू गिनी मेलेनेशिया, किरिबाती मैक्रोनेशिया और हवाई पोलिनेशिया। इतना भी जिसको याद हो गया 60% हो गया। अब एक और 2 ऐड कर लेना उसमें। फिजी कहाँ है? मैक्रोनेशिया, सॉरी मेलेनेशिया। फिजी कहाँ है? मेलेनेशिया। फिजी कहाँ है? मेलेनेशिया। और अभी चर्चे में कौन सा है? न्यू कैलेडोनिया। तो न्यू कैलेडोनिया भी कहाँ है? मेलेनेशिया में। एक और इसमें पूछा जाता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड कहाँ है? पोलिनेशिया में। न्यूजीलैंड कहाँ है? पोलिनेशिया। बस इतना सा करोगे काम चल जाएगा, ठीक है। चलो पोलिनेशिया पे। हवाई द्वीप,
इसको प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। कई बार यही सवाल डायरेक्ट आ जाएगा, इसीलिए बोले जो नए बच्चे उसको कुछ कुछ नए चीज भी मिलेंगे। ये वन लाइनर में बच्चा रटा हुआ होता है। प्रशांत महासागर का चौराहा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? हवाई द्वीप। प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप। तो याद रखोगे ये हवाई द्वीप कहाँ है? पॉलिनेशिया में। साउथ है नॉर्थ आइलैंड, ये न्यूजीलैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? न्यूजीलैंड का। लेकिन महादेश जब अगर पूछेगा तो ओशिनिया देगा। ओशिनिया नहीं है तो क्या देगा? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन हम लोग याद रखेंगे ओशिनिया, ये हम जानते हैं ओशिनिया के अंदर ही कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर पूछा जाए साउथ और नॉर्थ द्वीप जो है ये कहाँ अवस्थित है? ये न्यूजीलैंड में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड दो पार्ट में बटा हुआ है। ऊपर वाले हिस्सा को कहते हैं नॉर्थ द्वीप और दक्षिण वाले को क्या कहेंगे? दक्षिण द्वीप। तो याद रखना इसका दो नाम ही है, ऐसा नहीं कि नॉर्थ और साउथ है, इसका नाम ही है नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, ऐसा नहीं कि उत्तर में और दक्षिण में, वो नहीं, नाम ही है। ठीक है, तो उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप पता है ना, इस तरह का नाम होता है। तो याद रखना साउथ आइलैंड कई बार तुमसे पूछ लेगा या दक्षिणी द्वीप पूछ लेगा। दक्षिणी द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो बोलोगे प्रशांत महासागर में। किस देश का अधिकार है उस पर? न्यूजीलैंड में। उसके बाद है टोंगा, कल भी हम लोग चर्चा किए थे, टोंगा देश। ठीक है, ये भी कहाँ है? प्रशांत महासागर के पॉलिनेशिया में। समोआ देश, ये भी कहाँ है? प्रशांत महासागर के पॉलिनेशिया में। न्यूजीलैंड और कुक द्वीप, न्यूजीलैंड भी पूछ लेगा तो पॉलिनेशिया में आ जाएगा, कुक द्वीप भी पूछ लेगा तो पॉलिनेशिया में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अति महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में कौन है? हवाई द्वीप और न्यूजीलैंड। फिर से अब मोस्ट इंपोर्टेंट वाला रिपीट करते हैं। पढ़ना सब है दिमाग में, फर्स्ट राउंड में वही याद रखना है जो हम बोल रहे हैं। सबसे पहले न्यू गिनी कहाँ है? मेलेनेशिया में। न्यू गिनी मेलेनेशिया। फिजी मेलेनेशिया, फिजी मेलेनेशिया। न्यू कैलेडोनिया मेलेनेशिया। ठीक है, इसके बाद आएंगे बीच वाले में, तो किरीबाती याद रखना है। क्या याद रखना है? किरीबाती, 100% याद रखना है। किरीबाती कहाँ है? माइक्रोनेशिया। इसके बाद आ जाते हैं पॉलिनेशिया पर। हवाई द्वीप भूलोगे नहीं, हवाई द्वीप कहाँ है? पॉलिनेशिया। हवाई द्वीप पॉलिनेशिया। ठीक है, हवाई द्वीप के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है न्यूजीलैंड और कुक। ठीक है, ये सब याद होने चाहिए। अब ये हो गया थोड़ा बढ़िया सवाल। इसमें जो नॉर्मल सवाल पूछेगा वो पूछेगा किस महासागर में स्थित है। तो ये मत भूल जाना कि मैक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और मेलेनेशिया कर लेना, और ये भूल जाना कि प्रशांत महासागर का हिस्सा है। ये तीनों किसका हिस्सा है? प्रशांत महासागर का। इसीलिए बेसिक सवाल यही बन जाएगा तुमसे, बताओ हवाई द्वीप कहाँ है? कहाँ है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में किस समूह का हिस्सा है ये? पॉलिनेशिया का। क्या मोटा मोटी याद हुआ? कल फिर से रिपीट करेंगे, जब मैप पे आएंगे तो वहां फिर से रिपीट करेंगे, इसलिए याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। पहले दिमाग को एकदम खाली करके रखना है, हमको पढ़ना है। ठीक है, चलो। इसके बाद ये क्षेत्र इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से नॉर्मल सवाल आते हैं, किसी भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये है जापान में, फिलीपींस में और इंडोनेशिया और बोर्नियो द्वीप से संबंधित सवाल। जापान में भी कई द्वीप है, फिलीपींस में भी कई द्वीप है, पर सब तुमको नहीं पढ़ना है। जापान के 4 महत्वपूर्ण द्वीप तुमको पढ़ने हैं, जो कि हमको दिखता है ऊपर से नीचे तक। जापान के अगर पूछा जाए जापान कितने महत्वपूर्ण द्वीपों से बना हुआ है? 4। कितने? 4। कितने द्वीप हैं? तो बहुत द्वीप है, लेकिन हमको पढ़ना नहीं है। जापान के 4 महत्वपूर्ण द्वीप, इसी में सबसे बड़ा और सबसे छोटा भी पढ़ना है। इससे पढ़ना, इसका बड़ा और छोटा दोनों पूछा जाता है। तो जो 4 मेन द्वीप है जापान का, नाम, ऑर्डर और ऊपर से नीचे तक ऑर्डर, और यहाँ क्या है ये भी तुमको याद रखना पड़ेगा। सारा चीज यहाँ पे है। ये जो लिखे हुए हैं ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तुम नोट्स में मार्किंग कर लेना, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, तो सबसे पहला, सबसे उत्तर में जो वो है उसका नाम है होक्काइडो। क्या नाम है? होक्काइडो। मैप पे भी आएंगे तो वहां भी बताएंगे। सबसे ऊपर कौन है? होक्काइडो। सबसे ऊपर कौन है? होक्काइडो। ठीक है, सबसे ऊपर है होक्काइडो द्वीप, उसके बाद है होन्शु द्वीप, उसके बाद शिकोकू द्वीप, उसके बाद क्यूशु द्वीप। इसमें से होक्काइडो को अगर छोड़ दें तो ये नाम सब कोई सुना होगा, नहीं तो कम से कम होन्शु और क्यूशु ये तो जरूर सुना होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, ऐसा नहीं नया चीज पढ़ा रहे हैं, इसमें ऑलरेडी ये क्वेश्चन इससे बन चुके हैं। ठीक है, तो फिर से रिपीट करते हैं। जापान कितने प्रमुख द्वीप से बने हुए हैं? 4। इसके अलावा भी छोटे छोटे कई हैं, पर हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सबसे ऊपर उत्तर में, बड़ा से छोटा नहीं आ रहे हैं, उत्तर से दक्षिण आ रहे हैं। सबसे उत्तर में होक्काइडो, उसके बाद होन्शु, उसके बाद शिकोकू, उसके बाद क्यूशु। इसलिए ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार अरेंज करनी दे देगा, चारों द्वीप दे देगा, पूछेगा इसमें से सबसे दक्षिणी कौन है, तो याद रखोगे इन्हीं चारों में से सबसे दक्षिणी कौन हो जाएगा? क्यूशु द्वीप। याद रखोगे। फिर से रिपीट करते हैं, जापान के कितने द्वीप याद रखने तुमको? 4। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। ठीक है, इसमें से सबसे बड़ा द्वीप कौन है जापान का? होन्शु। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होन्शु। सिर्फ यही सवाल नहीं आता है,
सवाल आता है कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर अवस्थित है। और अभी कोई एग्जाम इधर 10 दिन पहले हुआ है, उसमें ये सवाल आया है कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर अवस्थित है। तो याद रखोगे, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर अवस्थित है? होन्शु द्वीप पर। किस द्वीप पर? होन्शु द्वीप। जापान के दो और चीजों को याद रखना पड़ता है हमको, वो है हिरोशिमा और नागासाकी। नाम सुने हो कभी? क्या है ये हिरोशिमा और नागासाकी? जहां एटम बम गिरा था पहली बार 1945 में, विश्व युद्ध के दौरान एटम बम जहां गिरा था पहली बार, वही दो जगह है, हिरोशिमा और नागासाकी। अब बताओ इसमें से सबसे पहले कहां गिरा, हिरोशिमा पे या नागासाकी पे? कितना कहते हो कि हिरोशिमा पे गिरा था और बाकी सबके लिए नागासाकी या फुटुस? फुटुस। अब देखो, दो नाम तो याद रखना ही है, हिरोशिमा और नागासाकी। आज बता देंगे, इसके बाद भूलोगे नहीं। अल्फाबेटिकली अरेंज कर लो। अल्फाबेटिकली पहले हिरोशिमा आएगा कि नागासाकी आएगा? हिरोशिमा। तो पहले बम कहां गिरा? हिरोशिमा पे। बाद में कहां गिरा? नागासाकी। भूलोगे अब? नहीं। जब भी एग्जाम में आए तो पहले बम कहां गिरा था, तो याद रखना। सर बोले हैं दो टू को याद रखना है, हिरोशिमा नागासाकी। तो पहले कहां गिरा? हिरोशिमा, बाद में नागासाकी। कैसे भाई? अल्फाबेट में पहले ये आता है। ठीक है, हो गया दिमाग में से। इसके बाद डेट भी पूछता है हमसे, 6 तारीख और 9 तारीख। तो डेट डाल के पूछेगा तुमसे कि 9 तारीख को जापान में कहां बम गिराया गया था। 9 तारीख वाला नागासाकी, 9 नागा। ठीक है, 9 तारीख नागासाकी और 6 तारीख हिरोशिमा। किस महीने में? अगस्त महीने में। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिराया गया था एटम बम अमेरिका के द्वारा, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है, इसमें से दोनों का नाम भी, अच्छा जब हिस्ट्री आएंगे तब उस पर आएंगे, नहीं तब उधर चले जाएंगे। फैटमैन और लिटिल बॉय। तो पहला वाला का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे वाले का नाम था फैटमैन। मतलब 6 अगस्त को जो गिराया गया उसका नाम था लिटिल बॉय, छोटा सा गिराया था इसलिए लिटिल बॉय, और दूसरे दिन बड़ा गिराया गया था इसलिए उसका नाम है क्या बोलते हो, फैटमैन। क्या नाम है? फैटमैन। खैर वापस आते हैं। अब सवाल ज्योग्राफी में से क्या आता है कि बताओ हिरोशिमा किस द्वीप पर अवस्थित है? तो हिरोशिमा होन्शु द्वीप पर अवस्थित है। कहां स्थित है? होन्शु द्वीप पर। और नागासाकी क्यूशु द्वीप पर। नागासाकी कहां है? क्यूशु द्वीप। तो याद रखना, हिरोशिमा किस द्वीप पर? होन्शु द्वीप पर है। हिरोशिमा किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप। और नागासाकी किस द्वीप पर है? क्यूशु द्वीप। बहुत बार ये सवाल आया है। तो जापान से रिलेटेड 4 सवाल आते हैं। इसके बाद सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? कौन सा है? शिकोकू। ये जापान के बड़े द्वीपों में चर्चा कर रहे हैं। ये जापान के जो 4 बड़े द्वीप पड़ रहे हैं उसमें सबसे छोटा शिकोकू। और यही सवाल आएगा, टेंशन ना लो। अगर एग्जाम में सवाल आया ये वाला, जो कि ऑलरेडी आ चुका है, यही चारों ऑप्शन में डालेगा, पूछेगा सबसे छोटा कौन है। ठीक है, अगर कोई अन्य भी रहे तो ज्यादातर चांस है आंसर बड़े द्वीप ही होंगे और तुमको यही याद रखना है। ठीक है, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो सबसे ऊपर कौन? होक्काइडो। उसके बाद कौन? होन्शु। उसके बाद सुकोकू। उसके बाद क्यूशु। इसमें से सबसे बड़ा कौन? होन्शु। सबसे छोटा कौन? सुकोकू। ये दोनों याद हो गया। टोक्यो जो जापान की राजधानी है वो किस द्वीप पर अवस्थित है? होन्शु द्वीप पर। टोक्यो कहां अवस्थित है? होन्शु। दो और स्थल, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा होन्शु, हिरोशिमा होन्शु, नागासाकी क्यूशु, नागासाकी क्यूशु। क्या याद रहेगा इतना सा? ये चारों द्वीप जापान का है जो तुमको पढ़ने हैं, तुमसे एग्जाम में सवाल पूछ जाते हैं। इसलिए हम पहले बोले कि खाली यहाँ महासागर नहीं पढ़ेंगे, नहीं तब तो प्रशांत महासागर यहीं खत्म हो गया था मेरा। हम एक दिन में तुरंत फटाफट खत्म कर देते, कोई पता भी नहीं चलता तुमको क्या आगे पढ़ना है नहीं पढ़ना है। और ये सब फिर कहीं ना कहीं बीच बीच में आते रहता है। तो हम कोशिश किए हैं कि एक बार इन सारे क्वेश्चन से भी तुम गुजर जाओ, इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहोगे, दिमाग में जाता रहेगा। ठीक है, तो जापान हो गया पूरा। अच्छा, जापान किस महासागर में स्थित है? अगर ये पूछ ले तो प्रशांत महासागर में। तो ये सारे द्वीप कहां स्थित हो जाएंगे? प्रशांत महासागर में। तो कई बार डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा, बताओ क्यूशु द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो हम लोग रिकॉल कैसे करेंगे? क्यूशु द्वीप जापान का है और जापान है प्रशांत महासागर में। ठीक है, इसके बाद दूसरा है फिलीपींस। कौन सा है? फिलीपींस। फिलीपींस में भी कई द्वीप हैं, लेकिन मुख्य 3 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 3 द्वीप। फिलीपींस को अगर ध्यान से देखोगे 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में। तो मुख्य द्वीप कितने हैं? 3। लुजोन द्वीप, विसाया द्वीप और मिंडानाओ द्वीप। कौन कौन सा है? लुजोन द्वीप, विसाया द्वीप और मिंडानाओ द्वीप। इसमें से लुजोन तो अनगिनत बार एग्जाम में पूछा है कि लुजोन द्वीप किस महासागर में अवस्थित है और इस पर किस देश का अधिकार है। तो लुजोन द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है और यह फिलीपींस का हिस्सा है। फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? लुजोन द्वीप। तो याद रखोगे, लुजोन द्वीप, विसाया द्वीप और मिंडानाओ द्वीप कहां अवस्थित है? प्रशांत महासागर में। और ये तीनों किसका हिस्सा है? फिलीपींस का। फिलीपींस का जो मेन बॉडी बनाता है वो यही तीनों द्वीप मिलकर बनाता है।
तो फिर से रिपीट करते हैं, जापान में मुख्य कितने द्वीप पड़ने हैं? 4। बाकी अभी फिलहाल दिमाग नहीं लगाना है तो और भी द्वीप, लेकिन दिमाग नहीं लगाना है। अभी कितने पड़ने हैं? 4। फिलीपींस में कितने? 3। जापान में जब उत्तर से दक्षिण आएंगे तो सबसे ऊपर क्या मिलेगा? होक्काइडो, सबसे ऊपर होक्काइडो, उसके बाद होन्शु, उसके बाद क्यूशु, उसके बाद सुकोकू, उसके बाद क्यूशु। ठीक है, इसमें से जो होन्शु द्वीप है उस पे 2 चीजें याद रखनी है, टोक्यो है और हिरोशिमा है। ठीक है, सुकोकू से याद रखना है कि ये सबसे छोटा है, और क्यूशु से याद रखना है इस पर नागासाकी है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ फिलीपींस। कितने मुख्य द्वीप? 3, लुजोन, विसाया और मिंडानाओ। इसमें सबसे बड़ा द्वीप लुजोन, सबसे बड़ा द्वीप लुजोन। ठीक है, चलो फिलीपींस भी हो गया। अब आ जाओ इंडोनेशिया। अब ये बड़ा खतरनाक है, इंडोनेशिया में बच्चों को कंफ्यूजन होते रहता है, लेकिन मैप जब देखोगे, मैप पर पढ़ोगे तो तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इंडोनेशिया अगर ये है तो इंडोनेशिया के इस तरफ है प्रशांत महासागर, और इंडोनेशिया के इस तरफ है हिंद महासागर। कौन है? हिंद महासागर। इसीलिए कंफ्यूजन है कि इंडोनेशिया बॉर्डर पर है, इंडोनेशिया के एक तरफ प्रशांत महासागर और इंडोनेशिया की दूसरी तरफ हिंद महासागर। ये मैप पे जब देखोगे तो और भी बारीकी समझ में आएगा। यहां तक रहता बात तो सही था। अब इंडोनेशिया खुद कई टुकड़ों में बटा हुआ है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलागो है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलागो। आर्किपेलागो क्या होता है? द्वीप समूह, यानी कई सारे छोटे छोटे द्वीप मिलकर एक समूह बनाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह, ये अच्छे से याद रखना, बच्चा गलती करता है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप मिलकर बने हुए हैं। अब ऑब्वियस है कंफ्यूजन होगा, कुछ द्वीप इसका प्रशांत महासागर की तरफ है, लेकिन अधिकांश द्वीप जो है वो हिंद महासागर की तरफ है। किसके तरफ है? हिंद महासागर। अगर हम लोग अच्छे से इंडोनेशिया को देखें तो इसका अधिकांश हिस्सा कहाँ अवस्थित है? हिंद महासागर की तरफ। कुछ ही एरिया अवस्थित है प्रशांत महासागर की तरफ। तो इंडोनेशिया में हमको 2 चीज याद रखना है। एक है पश्चिमी गिनी, याद करो अभी तुरंत बताए थे। तो गिनी द्वीप जो है इसमें न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी एक है, और दूसरा है पश्चिमी गिनी, याद है, जिसको हम लोग खाली पपुआ भी कई बार कह देते हैं। तो उस पर किसका अधिकार है? इंडोनेशिया का। तो ये हो गया एक पश्चिमी गिनी जो है, ये हो गया प्रशांत महासागर में इंडोनेशिया का हिस्सा। और दूसरा एक तो है सुलावेसी। कौन सा है? सुलावेसी। सुलावेसी आगे चल के देखोगे ये दोनों तरफ है, बीच बाउंड्री पर आता है। सुलावेसी जो है ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों तरफ है। ठीक है, तो नोट्स में थोड़ा सा करेक्शन है, इसमें कर लेना। ठीक है, सिर्फ यही दोनों होगा जो कि कहां अवस्थित होगा? प्रशांत महासागर के तरफ। पहला कौन है? पश्चिमी गिनी, और दूसरा कौन है? सुलावेसी। जो तिमोर वाला हिस्सा है वो कहां जाता है? हिंद महासागर की तरफ आ जाता है, इसलिए वो नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना पश्चिमी गिनी और सुलावेसी। सुलावेसी भी दोनों सागर में है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। तो याद रखना सुलावेसी है हिंद महासागर के स्टार्ट होता है, लेकिन झुका हुआ किसके तरफ है? प्रशांत महासागर के। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है वो है बोर्नियो द्वीप। कौन सा द्वीप है? बोर्नियो। इसको तुम भूल नहीं सकता है। बोर्नियो से बहुत बार 2 ही सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत बार ये सवाल पूछे गए हैं कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप। मैप पर सबको दिखा चुके हैं बोर्नियो द्वीप कहाँ है। याद करो, ये वाला हिस्सा बताए थे ना, यहाँ पे एक देश है, इसका नाम है ब्रुनेई। यहाँ पर पूरा अधिकार है मलेशिया का, और नीचे किसका हिस्सा है? इंडोनेशिया का। याद आ गया सबको? ठीक है, यही है बोर्नियो द्वीप। कौन सा द्वीप है? बोर्नियो द्वीप। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना, बच्चा ये सब में फंस जाता है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप, और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप। तो याद रखोगे, दुनिया का ये तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। देखो सवाल कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग सवाल की तरफ। सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, और अभी हम लोग दुनिया के तीसरे सबसे बड़े द्वीप की ओर बढ़ चुके हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। आगे चल के भी ग्रीनलैंड पे भी चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ ये याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी। ठीक है, पपुआ न्यू गिनी। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी। यही तो कैलकुलेट करना है। हम क्या बोले कि सिर्फ रट्टा मार के लाइन बाय लाइन पढ़ के याद नहीं होगा, दिमाग में जब तक ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होगा। तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं
कि बोर्नियो द्वीप जो है, सॉरी न्यू गिनी द्वीप जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, और वो कहाँ बसित है? प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन हो गया? न्यू गिनी। और दूसरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं बोर्नियो द्वीप, ये भी प्रशांत महासागर में स्थित है, लेकिन प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बॉर्डर पे है। कहा है? प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बॉर्डर पे। ये अगर बोर्नियो द्वीप है, इसके इस तरफ कौन है? हिंद महासागर, और इस तरफ कौन है? प्रशांत महासागर। तो नीचे वाला जो हिस्सा है, इंडोनेशिया वाला हिस्सा, ये हिंद महासागर में चला आता है, और इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला उत्तर पूर्वी हिस्सा, ये प्रशांत महासागर में चला जाता है। ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए याद रखना कि बोर्नियो द्वीप हिंद व प्रशांत के सीमा पर अवस्थित है। इसका इंडोनेशिया वाला हिस्सा जो है वह प्रशांत महासागर में है, हिंद महासागर में है, हिंद महासागर में। इंडोनेशिया वाला जो हिस्सा है ये हिंद महासागर में, बाकी जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है वो पूरा किसमें है? प्रशांत महासागर में। तो याद रखना बोर्नियो द्वीप दोनों के सीमा पर है, और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो। ठीक है। इसके बाद इस पर अवस्थित देशों का हिस्सा जो है वो 3 देश है। अभी तो चर्चा की है कि सबसे छोटा हिस्सा जो वो है ब्रुनेई। कौन सा है? ब्रुनेई। ठीक है, ब्रुनेई। इसके बाद सबसे बड़ा हिस्सा जो वो है इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया। इसके जमीन का लगभग 73% हिस्सा, कितना है? 73% है। नोट्स में कि नहीं है? है। हाँ, ठीक है। इसके जमीन का लगभग 73% हिस्सा पूरा निचला हिस्सा है, पूरा निचला। मैप पे तो सब देख चुके हो ना, पूरा निचला हिस्सा किसके पास है? इंडोनेशिया के पास। तो इसका 73% हिस्सा किसके पास है? इंडोनेशिया के पास। लगभग मलेशिया के पास 1% हिस्सा मात्र ब्रुनेई के पास है। किसके पास? ब्रुनेई के पास 1%। ठीक है, 1% ब्रुनेई के पास, बाकी जो सब बच गया वो किसके पास? मलेशिया के पास। 26%। हाँ, 26-3। ठीक है, 26%। कितना हो गया मलेशिया के पास? 26%। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि बोर्नियो द्वीप पर सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? किसका है? इंडोनेशिया का। अब तो हमको परसेंटेज भी पता है, पूछना बेटा क्या क्या पूछेगा। ठीक है, तो बोर्नियो द्वीप में 3 देश है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई। इससे आगे तो कुछ पूछ ही नहीं सकता है। ठीक है, इसमें से इंडोनेशिया का 73% हिस्सा, मलेशिया का 26% हिस्सा, ब्रुनेई का 1% हिस्सा। एक और सवाल इससे पूछता है, वो भी दाग दिए। ले, अब पूछो क्या पूछेगा। इसमें जो इंडोनेशिया का हिस्सा है वो क्या कहलाता है? क्या कहते हैं उसको? हाँ, क्या नाम है इसका? कालीमतान। ठीक है, कालीमतान। क्या नाम है इसका? कालीमतान। ठीक है, कालीमतान। मतन जो लिखा हुआ है वो कालीमतान है। कालीमतान या कालीमतन जो बोलना है बोल सकता है। कालीमतान। क्या नाम है इसका? कालीमतान। तो ब्रुनेई में, सॉरी बोर्नियो में इंडोनेशिया का हिस्सा क्या कहलाता है? कालीमतान। अब बताओ, ये तुम इतना डीप से यहाँ पढ़ रहे हो तो तुमको पता चल रहा है, डायरेक्ट ये सवाल में दिखेगा तो क्या करेगा बच्चा? कहाँ बोर्नियो, कहाँ इंडोनेशिया, क्या रिश्ता, कुछ अता पता ही नहीं है। इसीलिए ज्योग्राफी को कंटेंट में भी पढ़ना पड़ता है, मैप पे भी पढ़ना पड़ता है। अभी जो बच्चा अभी तक मैप पे नहीं देखा है बोर्नियो द्वीप, उसके लिए अभी भी आधा ही समझ आ रही है, उसको नहीं ज्यादा पता चल रहा होगा। अभी मैप पे देखोगे क्लास के बाद तब पता चलेगा कि कहाँ अवस्थित है और किसका हम चर्चा कर रहे हैं। फिर से रिपीट करते हैं, बोर्नियो द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। इसका ऊपरी हिस्सा या पश्चिमी हिस्सा पूरा किसमें है? प्रशांत महासागर में। और इसका पूर्वी या निचला हिस्सा किसमें है? हिंद महासागर। या तुमसे पूछ ले कि इंडोनेशिया वाला हिस्सा का अधिकांश हिस्सा किसमें आता है? हिंद महासागर में, बाकी सब प्रशांत महासागर में। इसलिए दोनों के सीमा पे है। ये दुनिया का कितनावां सबसे बड़ा द्वीप है? तीसरा सबसे बड़ा द्वीप। एशिया का कितनावां द्वीप है? सबसे बड़ा द्वीप। ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, क्योंकि जो पपुआ न्यू गिनी वाला है वह किसमें आता है? वो आता है ओशिनिया में। किसमें आता है? ओशिनिया में। किसमें आता है? ओशिनिया में। इसीलिए वो एशिया का हिस्सा नहीं है। पढ़ाने समय में याद करो, जब बोले थे हमको विजिट करवाओ, बार बार हम बोलते थे कि नहीं बोलते थे? यहीं तक लाना है। देखो, हंसी मजाक में जो चीज पढ़ाते हैं उसका मतलब ये नहीं कि वो सेंस नहीं बनता है। हम इसलिए पढ़ाते हैं थोड़ा माहौल हल्का रहे और तुमको याद हो। अब जो वहां जाके बार बार अटक रहा है, हम बार बार टोक रहे हैं, बार बार टोक रहे हैं, इसलिए तुम्हारे दिमाग में वो चीज सेट हो कि यहीं तक हमारा सीमा है, यहीं तक हमारा सीमा है। इसलिए तुमको वो याद हो जाएगा। वो हिस्सा किसमें आता है? ओशिनिया में। आधा हिस्सा ही हमारे में है तो पूरा क्यों जाए? ठीक है, तो याद रखोगे बोर्नियो द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, पपुआ न्यू गिनी नहीं होगा क्योंकि वो ओशिनिया में चला जाता है। ठीक है, बोर्नियो में 3 देशों का हिस्सा है, निचला हिस्सा और सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? इंडोनेशिया। उसके बाद किसका हिस्सा है? मलेशिया का लगभग 26%। और मात्र एकदम बिंदी सा उसमें दिखेगा जो कि ब्रुनेई है। एक्चुअल में यही एक देश है जिसका एक्चुअल वो घर है। ठीक है, बाकी सब तो दूसरी जगह से हड़पा है। जैसे मान लो तुम्हारा एक घर है, बहुत बड़ा जमीन 10 बीघा का, वो जमीन में इकलौता तुम ही है जिसका घर वहीं सिर्फ है,
बाकी सब जो जमीन प्रॉपर्टी खरीदा हुआ उसका घर कहीं और है, वो आके जमीन खरीदा है, समझ में आया। तो इसमें ब्रुनेई कहीं और बेचारा नहीं है, इसी 1% में चुटकुनिया सा देश है। लेकिन मलेशिया अलग देश है, उसका हिस्सा इस पर है। इंडोनेशिया अलग देश है, उसका हिस्सा इस पर है, ठीक है। चलो, और इंडोनेशिया वाला हिस्सा क्या कहलाता है? कालीमतान। क्या कहलाता है? कालीमतान, ठीक है। चलो, अब हिंद प्रशांत महासागर खत्म होता है, आते हैं अटलांटिक महासागर पर। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर। कुल जल का अगर देखोगे तो लगभग 23% हिस्सा इसमें है, यानी पृथ्वी पर मौजूद जल का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा अटलांटिक में है? 23%। लगभग 50% किसमें है? प्रशांत महासागर में। लगभग 23% हिस्सा किसमें है? अटलांटिक महासागर। और लगभग 20% हिस्सा है हिंद महासागर में। बस यही 3 महासागर लगभग क्षेत्रों को समेटे हुए, ठीक है। चलो, तो अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और कुल जल का लगभग इसमें 23% आता है। इसमें स्थित कुछ सागर, अब ये आगे चल के हम लोग मैप पे भी पढ़ेंगे, अभी बहुत ज्यादा याद नहीं होगा, हमको पता है, बस एक बार पढ़ लेना। कुछ कुछ इसमें है जो बहुत बार एग्जाम में आया, उसको हम टिक कर देते हैं। कैरेबियन सागर, मेक्सिको की खाड़ी तो याद रह जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। भूमध्य सागर बहुत बार आया है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा जो है काला सागर, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है। बाल्टिक सागर, ये 3 कम से कम अच्छे से याद रखना। कौन कौन सा? सॉरी, एक है सारगोसा, ये कैसे भूल सकता है? सारगोसा, ठीक है। ये 4 जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ऐसे तो पूछने के हर किसी को भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये 4 स्पेशली बहुत बार पूछा है जहां बच्चा भूलता है, ठीक है। तो याद रखना, भूमध्य सागर, सारगोसा सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, ऐसे इंपॉर्टेंट सभी हैं, ठीक है। कैरेबियन सागर बहुत बार एग्जाम में पूछा है। मेक्सिको की खाड़ी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। उत्तरी सागर भी पूछा है। उत्तरी सागर तो रिसेंटली किसी एग्जाम में फिर से इधर सवाल आया है, डायरेक्ट पूछ लेता है उत्तरी सागर किस महासागर में स्थित है, किस महासागर का हिस्सा है, या किस महासागर से कनेक्टेड है। कौन सा हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। ये अभी सिर्फ पढ़ेंगे, मेरा यहाँ सिर्फ एक ही उद्देश्य है, इन सब टर्मिनोलॉजी से तुम वाकिफ हो जाओ। देखो दिक्कत क्या होता है कि जो बच्चा 10th तक बढ़िया से पढ़ा है, वो ये सब टर्मिनोलॉजी कहीं ना कहीं सुना हुआ रहता है, उसके दिमाग में रहता है, तो पढ़ाना काफी आसान हो जाता है। पर हमको पता है कि अधिकांश बच्चा 10th तक कितना पढ़े हो और कितना चीज दिमाग में है। हमको पता है 70% से अधिक ऐसा बच्चा है जो ये सब टर्मिनोलॉजी कभी सुना भी नहीं है, तो पढ़ना सोचो कितना मुश्किल होगा। तुमको लगता है ना कि हम लोग तो ग्रेजुएट हो चुके हैं या ग्रेजुएशन में हैं, तो हमारे लिए तो ये एकदम पूरा ऐसे ही पढ़ लेंगे। जब सिलेबस में घुसोगे पता चलेगा तुम कुछ नहीं किए अभी तक। अगर कुछ करोगे तो पढ़ना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं तुमको सुना हुआ होना चाहिए, कम से कम 50%। लेकिन इसमें से 90% तुम सुने हुए ही नहीं होते हो, तो बड़ा दिक्कत होता है। अब ये सब जो नाम बता रहे हैं ये सब मैप पे भी पढ़ेंगे, तो जो नाम अभी सीख लोगे वहां रिपीट होगा तो अच्छा लगेगा, हाँ ये सुने हुए। तो याद रखना, कौन कौन सा सागर? कैरेबियन सागर, मेक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर, लेब्राडोर सागर। अच्छा, ये जो लेब्राडोर सागर है, ग्रीनलैंड सागर है, ये कनेक्शन पॉइंट है किसके बीच में? आर्कटिक और अटलांटिक के बीच में। यानी ये लेब्राडोर सागर और जो ग्रीनलैंड सागर है, ये एक तरफ से किससे जुड़ा हुआ है? आर्कटिक से, और दूसरी तरफ किससे जुड़ा हुआ है? हिंद। आगे चल के अभी सॉरी हिंद नहीं, अटलांटिक से अभी आएंगे, ठीक है। सारगोसा सागर पूरी तरीके से कहाँ है? अटलांटिक महासागर, और इसका खासियत भी है, आगे चल के भी देखोगे। उत्तरी सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर और ग्रीनलैंड सागर, ये सब हम लोग पढ़ना है, लेकिन मुख्य रूप से ये सब अच्छे से याद रखना। कैरेबियन अभी तो देश हम लोग पढ़ चुके हैं, याद है? कैरेबियन द्वीप समूह याद है कि नहीं है? अटलांटिक महासागर में बताए थे, ठीक है। कैरेबियन द्वीप समूह वही हुआ। उसी के जस्ट नीचे जो मेक्सिको की खाड़ी है, मेक्सिको जो देश है उसके बीच में जो इस तरह का दिखता है वही है मेक्सिको की खाड़ी। मैप पे आएंगे सब आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लोकेशन तो सबको पता है ना, इन महासागरों का लोकेशन पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो अभी जब मैप वाला पे आएंगे तब वहां एक बार पूछ लेना, सब लोकेशन बता देंगे। हो सकता है इसको लोकेशन नहीं पता है, वो थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए वो धीरे धीरे पकड़ते जाना, ठीक है। तो फिर से रिपीट करते हैं, नाम क्या क्या है? कैरेबियन सागर, मेक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर, लेब्राडोर, सारगोसा, उत्तरी सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, ठीक है, और ग्रीनलैंड सागर, ये सभी अटलांटिक महासागर में स्थित है। लेकिन ये जो लेब्राडोर और ग्रीनलैंड है ये ऊपर के हिस्सों में है, और ये अटलांटिक और आर्कटिक के बीच का कनेक्शन बिंदु है, ठीक है। इससे एक और हल्का सवाल पूछा जाता है, पिछला बार शायद बीएसएससी में ये सवाल पूछा था, बहुत हल्का सवाल होता है कि किस महासागर का आकार अंग्रेजी वर्णमाला के एस के समान है? किसका हो जाएगा? अटलांटिक। किसके समान है? एस के समान, ठीक है, एस के समान, ठीक है। याद रखोगे किस महासागर का आकार अंग्रेजी अक्षर के एस के समान है? सभी देख लो, अटलांटिक महासागर का आकार ऐसा है, इसलिए पूछ लेता है कि किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस के समान है? किसका आकार है? अटलांटिक महासागर का। तो याद रखोगे आकार एस के समान है, ठीक है।
इसके दो भाग हैं। अब अटलांटिक महासागर काफी लंबा है, ऊपर से नीचे तक है। इसको पढ़ने के लिए हम लोग इसको दो भागों में बांटे हैं, देख लेना। उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र से ऊपर का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं उत्तरी महासागर, सॉरी उत्तरी अटलांटिक महासागर, मतलब सेंट्रल अमेरिका से ये पोजीशन शुरू हो जाएगा। और उससे नीचे वाला जो हिस्सा है यानी दक्षिणी अमेरिका वाला जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो इसको दो भागों में बांटे, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे उत्तरी, ठीक है, उत्तरी, और नीचे वाले को दक्षिणी, ठीक है। अब ये लग रहा होगा ये तो आसान है, मतलब ये तो है ही, उत्तर वाले को उत्तरी बोलेंगे, दक्षिण वाले को दक्षिणी बोलेंगे, पर इसलिए ये बता दिए क्योंकि इस टर्मिनोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कई बार एग्जाम में तुमसे पूछ लेगा कि बताओ सारगोसा सागर कहाँ है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। अब अटलांटिक महासागर जो बच्चा सिर्फ पढ़ाए, जैसे कि यहाँ पढ़ाए, हम क्या बोले कि तुमको हम कितना कम पढ़ाकर निकल जाएंगे कोई आइडिया भी नहीं लगेगा और एग्जाम में सवाल नहीं बनेगा, इसलिए बोले। जैसे यहाँ तुमको लगा होगा हाँ चलो ये तो जानिए, एग्जाम में जैसे बैठोगे क्या आ जाएगा, ये सारगोसा सागर कहाँ है, एक ऑप्शन रहेगा उत्तरी अटलांटिक, एक रहेगा दक्षिणी अटलांटिक। अब माथा पकड़ोगे सर अटलांटिक तो पढ़ा है लेकिन उत्तरी दक्षिणी नहीं किए, इसलिए याद रखना ऊपर वाले हिस्सा को उत्तरी और नीचे वाले को दक्षिणी। मैप पे जब दिखा देंगे तो ये सब बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, सिर्फ टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दो, ठीक है। तो हमारा जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है ये दुनिया का सबसे अधिक व्यापार होने वाला रूट है, मतलब इसमें जहाज भरे पड़े रहते हैं, दुनिया में सबसे अधिक व्यापार इसी रास्ते से होता है। यानी वो जो क्षेत्र है, बड़ा ध्यान से देखना, मैप पर देखोगे तो वह दक्षिण अमेरिका से भी कनेक्शन बनाता है, उत्तरी अमेरिका से भी कनेक्शन बनाता है, अफ्रीका तक भी पहुंचता है और यूरोप तक भी पहुंचता है। दिख रहा है सबको? उत्तरी अटलांटिक वाला जो हिस्सा है, देखो ये है अटलांटिक महासागर, ये कौन है अटलांटिक महासागर, यहां पर अवस्थित है उत्तरी अमेरिका, यहां पर अवस्थित है दक्षिणी अमेरिका, यहां पर अवस्थित है यूरोप और यहां पर अवस्थित है अफ्रीका, ठीक है। अब यहां से हम लोग इसको बांटे, इसको क्या बोलेंगे उत्तरी अटलांटिक और इसको बोलेंगे दक्षिणी अटलांटिक। ये वाला जो हिस्सा है देखोगे अमेरिका से भी कनेक्शन है, उत्तरी अमेरिका से, दक्षिणी अमेरिका से, यूरोप से और अफ्रीका से। और अगर यूरोप से कनेक्शन हो गया तो बगल में ही कौन है एशिया, एशिया से भी कनेक्शन हो गया। यानी ये रूट जो है वो काफी व्यस्त है, इसे सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग कहा जाता है। उत्तरी अटलांटिक, उसमें अटलांटिक में भी कौन सा उत्तरी अटलांटिक, और इसको कहते हैं द ग्रेट ओशियन ट्रेड रूट, द ग्रेट ओशियन ट्रेड रूट या महान समुद्री व्यापार मार्ग, ये होगा ना जी, महान समुद्री व्यापार मार्ग। अगर पूछा जाए कि हाँ वो महान समुद्री व्यापार मार्ग कहाँ अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, कहाँ अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर, यही वो है जहां पर ये लगभग सभी क्षेत्रों से कनेक्ट हो जाता है। याद रखना ये सवाल भी कई बार एग्जाम में आया है, द ग्रेट ओशन ट्रेड रूट कहाँ अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है। क्या वो सिल्क रूट का चर्चा कर रहे हो क्या? वही सिल्क रूट है, वो उस पर कभी चर्चा करेंगे। जो कुषाण वाला जो सिल्क रूट है ना, उसको बहुत बढ़ा के ये लोग आगे तक बढ़ाया था, इसी को द ग्रेट ट्रेड रूट कहा जाता था। वो आएंगे इतिहास में तब कहेंगे, वो ये नहीं है, वो लैंड रूट है, ठीक है। वो जो था वो लैंड रूट है, और अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये अभी का वर्तमान का ओशन रूट है, यानी समुद्री मार्ग है, ठीक है, वो लैंड रूट था, ठीक है। आ जाओ वापस, इसमें स्थित यानी अटलांटिक महासागर में स्थित एक ऐसा सागर, अजूबा है इसमें, एक ऐसा सागर है, जब जलधारा पढ़ाएंगे वहां ये अच्छे समझ में आएगा। देखो जलधाराएं दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार के? दो प्रकार के, गर्म और ठंडा, ठीक है। जलधारा अलग टॉपिक है, टेंशन ना लो, लग रहा होगा कि एक लाइन बोल के निकल जाएंगे, ठीक है, ये पूरा टॉपिक पढ़ेगी, इसी टॉपिक में खत्म करेंगे, टेंशन नहीं लेना। जलधारा दो प्रकार का होता है, गर्म और ठंडा। हर एक महासागर में दोनों तरह की जलधाराएं हमको दिखने को मिलता है, गर्म और ठंडा। जैसे जैसे ध्रुव की तरफ बढ़ते जाओगे, ध्यान देना, जैसे जैसे ध्रुव की तरफ बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ठंडापन बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा? ठंडा बढ़ता जाएगा। तो ध्रुव के तरफ से जब भूमध्य सागर के तरफ कोई धारा आएगा वो ठंडा होगा। क्या होगा? ठंडा। ऑब्वियस है ना। देखो ये है पृथ्वी, ये है भूमध्य सागर, सॉरी भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा। सबसे अधिक गर्मी इसी क्षेत्र में पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है। धूप सबसे सीधा आता है भूमध्य रेखा पर, इसके बाद धीरे धीरे स्लैंडिंग होता जाता है, यानी तिरछा होता जाता है। तो सबसे अधिक ठंड कहाँ है? यहाँ, ठीक है। सबसे अधिक गर्मी है यहाँ। हम लोग अभी खाली मोटा मोटी पकड़ रहे हैं, अभी पढ़ नहीं रहे हैं जलधारा, बस बता रहे हैं। तो इस तरफ से जो जलधारा आ रही है वो ठंडा होगा, गर्म होगा? ठंडा होगा। ऑब्वियस है ना, जहां से निकल रहा है वो क्षेत्र ठंडा है तो ठंडा होगा। लेकिन इस तरफ से जो जलधाराएं बह रही है वो क्या होगा? गर्म। यानी दो लाइन तो अभी ही तुमको बता दिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जलधारा पढ़ेंगे बाद में, अभी सुन दो कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने वाले या भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने वाले रेखाओं जलधाराओं को क्या कहेंगे? गर्म या ठंडा? गर्म।
और ध्रुव से या पोल से भूमध्य रेखा की तरफ आने वाली जलधाराएं कैसी होगी? ठंडी। क्या इतना समझ में आ गया? यानी दोनों तरह का जलधारा मौजूद है। अब एक ऐसा क्षेत्र अटलांटिक महासागर में बनता है जहां पे चार तरह से जलधाराएं आती है और बीच में एक क्षेत्र ऐसा बन जाता है जिसको हम लोग सागरीय मरुस्थल कहते हैं। एकमात्र ऐसा सागर है जिसका बाउंड्री जमीन नहीं बल्कि पानी ही बनाता है। अलग अलग प्रकार का जलधारा है और बीच में ये एक अजीब सा क्षेत्र बन गया है और उसका नाम हम लोग ये सारगोसा सागर। क्या नाम दिया है? सारगोसा सागर। क्या नाम दिया है इसको? सारगोसा सागर। ठीक है, सारगोसा सागर। ठीक है, सारगोसा सागर। ठीक है, सारगोसा सागर। अब इससे सवाल दो आते हैं, ध्यान देना। जलीय मरुस्थल या महासागरीय मरुस्थल किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? सारगोसा सागर को। एक ऐसा सागर का नाम बताओ जिसका बाउंड्री जमीन से नहीं बल्कि पानी से बना हुआ है। कौन सा है? सारगोसा सागर। अब बाउंड्री मतलब समझना, इधर से एक तरह की जलधारा जा रही है, इधर से एक तरह की जलधारा जा रही है, इधर से एक तरह की जलधारा जा रही है, इधर से एक तरह की जलधारा जा रही है। यानी चारों तरफ एक अलग वातावरण है और बीच का वातावरण अलग है। इसीलिए कहा गया कि एक ऐसा सागर जिसके चारों ओर क्या अवस्थित है? जलधारा। यानी इसमें जमीन का बाउंड्री तो है नहीं पर ये एक क्षेत्र अलग से बन जाता है। मतलब तुम यहां तक आओगे तुमको पता चल जाएगा कि हम दूसरे सागर में घुसे हैं और इसी का नाम क्या दिया गया है? सारगोसा सागर। कहां अवस्थित है ये? उत्तरी अटलांटिक में। कहां अवस्थित है? उत्तरी अटलांटिक में। याद रहेगा। इसके बाद एक खास चीज है बरमूडा ट्रायंगल। ये जो मूवी वगैरह देखते हो कभी ना कभी ये टर्मिनोलॉजी सुना होगा। ठीक है, हाँ, यहां से लेकर एक मिथ है कि बरमूडा ट्रायंगल में जो जाता है वो वापस नहीं आता है। एक मिथ है इस तरह का। ठीक है, क्योंकि इस तरह के कुछ घटना घटे हैं, इस वजह से इसको भूतिया क्षेत्र भी कहा जाता है। तो मूवी सब में इसका बड़ा भयानक दृश्य दिखाया जाता है। ये प्लेन जा रहा था, घुसा और घुस के गायब हो गया। हुए भी है कुछ। ठीक है, अब हुआ ये है कि ये जो बरमूडा ट्रायंगल वाला क्षेत्र है वो एक खास एरिया है जहां का जो जलीय वातावरण है और जहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आसपास से बिल्कुल अलग हो जाता है। इसके अंदर में काफी वोल्केनो वगैरह हैं और तुम जानते हो कि इस तरह की एक्टिविटी ऊपर कई बार तुम देखा होगा कि कुछ ऐसी चीजें हमको देखने को मिलता है जो कि एक्चुअल से मतलब आसपास के वातावरण से हटके हो। यही पर जो बरमूडा ट्रायंगल वाला क्षेत्र एक खास तरह का वातावरण है। वहां पे कई बार बहुत अधिक लो एटमॉस्फेयर बन जाता है और तुम जानते हो कि हम लोग काम जितने भी करते हैं वो एक एटमॉस्फेरिक बैलेंस को लेकर चलते हैं। अगर एटमॉस्फेयर बहुत अधिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई हो गया या लो हो गया तो दोनों में हम काम करने में सक्षम नहीं है। इसी तरह का वातावरण इस क्षेत्र में बन जाता है जो कई बार या यहाँ पे जो बादल बनते हैं वो बड़ा भयानक भयानक बादल बनते हैं। कुछ खास प्रकार के बादल देखने को मिला है जो बहुत ही घना बहुत ही स्पीड से चलने वाला बादल सब बनता है। ठीक है, षटकोणीय बादल का निर्माण इस क्षेत्र में होता है जो दुनिया के शायद ही किसी क्षेत्र में होता है। तो यहाँ काफी खास वातावरण है। इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि उस क्षेत्र में अगर प्लेन घुसा है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, प्लेन बहुत सारी चलती रहती है, वो बहुत ही बिजी रूट है, अभी भी प्लेन चलती है, ऐसा नहीं चलती है। कभी कभी ऐसा वातावरण बन जाता है जो कुछ प्लेन अगर उसमें अंदर में गया तो या तो उसके सामने में पूरा ब्लैंक हो जाएगा कुछ बादल वजह के कारण से, इस वजह से क्रैश होने के चांसेस रहते हैं, या स्पीड वगैरह में अंतर आ जाता है क्योंकि लो एटमॉस्फेयर और हाई एटमॉस्फेयर वहां पे काम करता है और उसके वजह से कुछ अबनॉर्मल एक्टिविटी घट जाते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र को भूतिया क्षेत्र कर दिया जाता है। हमसे सवाल क्या पूछा जाएगा? ये सब कहानी एग्जाम में नहीं आएगा। हमसे सवाल आएगा बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में अवस्थित है? किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में। किसमें? हाँ, उत्तरी या दक्षिणी? तो उत्तरी अटलांटिक। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक में। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक में अवस्थित है। ठीक है, पहला चीज तो ये हो गया। ठीक है, पहला चीज ये हो गया। इसके बाद दूसरा सवाल जो आएगा, ये ट्रायंगल है, इसका मतलब तीन बिंदु हम कहीं रखे होंगे, तो कौन कौन सा वो क्षेत्र है जो कि इसका निर्माण करता है? इसमें तीन जगह है जो कि इसका निर्माण करता है। सबसे ऊपर देखो, हमारे नोट्स में सब चीज लिखा हुआ है, तो सबसे ऊपर फ्लोरिडा। क्या है? फ्लोरिडा। उसके बाद ये जो ट्रायंगल, हम ट्रायंगल ही बना देते हैं। ठीक है, ट्रायंगल बना देते हैं, इसे समझ में आएगा। ट्रायंगल जो बना हुआ है वो एक्चुअल में ऐसा ट्रायंगल है ना। यहाँ कौन है? फ्लोरिडा। कौन है? फ्लोरिडा। यहाँ कौन है? बरमूडा। कौन है? बरमूडा। और नीचे प्यूर्टोरिको। कौन है? प्यूर्टोरिको। प्यूर्टोरिको द्वीप, प्यूर्टोरिको गर्त बताए ना, उसी गर्त के पास ये प्यूर्टोरिको द्वीप है, तो वही द्वीप। तो इधर हो गया फ्लोरिडा, इधर हो गया बरमूडा और इधर हो गया प्यूर्टोरिको द्वीप। यही तीनों मिलाकर जो बीच वाला क्षेत्र बनता है इसी को क्या कहा गया है? बरमूडा ट्रायंगल। तो मूवी सब में बहुत भयानक रूप देखोगे, तुमको बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानना है, इतना ही जानना है तुमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में अवस्थित है। अब देखो कितना छोटा सा सवाल है, पर जो बच्चा नहीं पढ़ा है क्या तुम एग्जाम में कर पाओगे? लगेगा ये मूविया में तो देखे थे बरमूडा ट्रायंगल कहाँ अवस्थित है।
अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 आर्टिक महासागर, ठीक है। तो याद रखना ये सब छोटा छोटा चीज हमको पढ़ना है। तो बरमुडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। 3 क्षेत्र मिलकर बनाता है। ये भी सवाल पूछ सकता है निम्न से कौन इसका निर्माण नहीं करता है? याद रखो कि फ्लोरिडा, बरमुडा और प्यूर्टो रिको द्वीप, ठीक है। चलो अब है आगे इसके प्रमुख द्वीप, अटलांटिक महासागर के प्रमुख द्वीप, ग्रीनलैंड, बेफिन, क्यूबा, न्यूफाउंडलैंड और फॉकलैंड। इसमें 2 से सवाल कई बार एग्जाम में पूछा है, एक है न्यूफाउंडलैंड और दूसरा है फॉकलैंड, ठीक है। अब बोलोगे ग्रीनलैंड से कहे ने बताया, ग्रीनलैंड इतना बड़ा है कि लोगों को एक्चुअली में दिख जाता है और लोकेशन दिमाग में सेट हो जाएगा। मेरे से ही अगर मैप मतलब मैप वाले क्लास में खाली कंटिन्यू रह गया ना, जो मैप पढ़ाते हैं उसमें कंटिन्यू रह गया, तो ये सब जगह अपने आप हाथ चला जाएगा लोकेशन पे, टेंशन नहीं लेना। इसलिए ग्रीनलैंड से सवाल आएगा तो टेंशन नहीं है, वो कर ही लोगे। 2 जो कंफ्यूजन होता है वो है न्यूफाउंडलैंड और फॉकलैंड। अगर सबसे दक्षिणी हिस्सा में अगर देखोगे दक्षिणी अमेरिका को, तो सबसे नीचे एक द्वीप है जिसका नाम है फॉकलैंड द्वीप। क्या नाम है? फॉकलैंड द्वीप। मैप पे भी ये सारे द्वीप पढ़ाते हैं, टेंशन ना लो, वहां भी दिखाएंगे। तो साउथ अमेरिका में हिस्सा है और इस पर कब्जा किसका है? ब्रिटेन का। किसका कब्जा है? ब्रिटेन का। ये है फॉकलैंड, ये दक्षिण अमेरिका के निचले वाले हिस्से में है, ठीक है। और एक और है न्यूफाउंडलैंड द्वीप। कौन सा? न्यूफाउंडलैंड द्वीप। आगे चल के ये न्यूफाउंडलैंड बड़ा प्रचलित द्वीप है, जिसमें समझोगे कि जो गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की जलधाराएं हैं वो जब मिलती है तो एक खास तरह का वातावरण क्रिएट करता है जहां पे मछली का उत्पादन बहुत अधिक होता है। किसका उत्पादन? मछली का उत्पादन, जिसको ग्रैंड बैंक भी कहा जाता है। वो क्षेत्र का जब चर्चा करेंगे, वो क्षेत्र न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास ही है। कहाँ है? न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास। आगे चल के हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ याद रखना अटलांटिक महासागर में है। कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। फॉकलैंड द्वीप भी कहाँ है? अटलांटिक महासागर। न्यूफाउंडलैंड द्वीप कहाँ है? अटलांटिक महासागर। कुक द्वीप कहाँ है? कुक द्वीप कहाँ है? भूल गया, तुरंत भूल गया। अभी बोले थे कि अच्छे से याद रखना। न्यूजीलैंड के पास पढ़ाए हैं अभी, जहां न्यूजीलैंड लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? न्यूजीलैंड, पोलिनेशिया, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? कुक द्वीप। तो कहाँ हो गया? प्रशांत महासागर। ब्लैंक हो जाता है तुरंत ना जी, कोई बात नहीं, ब्लैंक होना चाहिए। ब्लैंक होगे तभी झटका लगेगा, नहीं तब झटका नहीं लगेगा, ठीक है। चलो, तो फॉकलैंड द्वीप कहाँ है? अटलांटिक महासागर। फॉकलैंड द्वीप अटलांटिक महासागर। न्यूफाउंडलैंड द्वीप अटलांटिक महासागर। क्यूबा, क्यूबा कहाँ है? अटलांटिक महासागर। क्यूबा कहाँ है? अटलांटिक महासागर। ये तो स्वतंत्र देश है, सभी जानते हो, बीच वाले हिस्से में बताए थे, ठीक है। बेफिन द्वीप, अब ये बेफिन द्वीप जो है ये अटलांटिक और आर्कटिक दोनों हिस्सा में आता है। बेफिन द्वीप कहाँ है? अटलांटिक और आर्कटिक। ये ऐसे नहीं पता चलेगा, मैप पे दिखाएंगे तब पता चलेगा। सिर्फ यह याद रखना बेफिन द्वीप यहाँ है। और ग्रीनलैंड ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और भौगोलिक रूप से ये नॉर्थ अमेरिका के पास है, लेकिन ये अधीन किसके अधीन है? डेनमार्क के अधीन। और डेनमार्क किसका देश है? यूरोप का। बस यहाँ पढ़ लो, मैप पे वापस हम लोग ये सब चीज देखेंगे, ठीक है। ग्रीनलैंड अगर मैप पे देखना है तो पीछे देख लो उधर, ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका के जस्ट बगल में एक इतना बड़ा क्षेत्र दिख रहा है, वही है ग्रीनलैंड। तो लगता है कि ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा होगा, पर एक्चुअल में ये यूरोप का है। किसका है? यूरोप का। यूरोप का एक देश है डेनमार्क, वही इस पर कब्जा करके रखा हुआ है। तो याद रखना भौगोलिक रूप से किसका हिस्सा है ये? उत्तरी अमेरिका का। भौगोलिक रूप से किसका? उत्तरी अमेरिका का। और प्रशासनिक रूप से ये किसका हिस्सा है? यूरोप का, क्योंकि डेनमार्क का इस पर कब्जा है, ठीक है। क्या मोटा मोटी ये दिमाग में गया? ये सब टॉपिक फिर से पढ़ेंगे जब मैप पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। इसके बाद आ जाओ हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा महासागर है ये? तीसरा सबसे बड़ा। और इसमें लगभग 20% जल, इसमें टोटल जल का है। कितना है? लगभग 20%, ठीक है। इसके जो प्रमुख द्वीप हैं इसको हमको अच्छे से याद रखना है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये हमारे पास है, ठीक है। भारत के नीचे जो महासागर है उसी को हम क्या कहते हैं? हिंद महासागर। और 5 महासागर में इकलौता महासागर है जो किसी देश के नाम पे है। तो सवाल ये भी पूछ लेता है तो वह एकमात्र महासागर जो किसी देश के नाम पे हो, वो कौन सा है? हिंद महासागर। हिंदुस्तान के नाम पे हिंद महासागर और इंडिया के नाम पे इंडियन ओशन। अंग्रेजी में इसका क्या नाम है? इंडियन ओशन। और सब कोई देश के नाम पर नहीं है। तो याद रखना यही है, हम ही को ये क्या बोलते हो, मतलब अच्छा लगता है कि हमारे देश पे किसी का नाम, ठीक है। अब इसमें कुछ द्वीप हैं, इसको इत्मीनान से हम लोग मैप पे पढ़ेंगे, टेंशन ना लेना, बस एक बार पढ़ लो खाली। कौन कौन सा द्वीप है? अफ्रीका का है मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। कहाँ का सबसे बड़ा द्वीप? हिंद महासागर। अच्छा, हिंद महासागर तो पढ़िए ना जी, ठीक है,
ठीक है, इसका सबसे बड़ा, यही लिख देते हैं, सबसे बड़ा। ठीक है, तो याद रखोगे हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? मेडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप किसका? मेडागास्कर। मेडागास्कर किसका हिस्सा है? अफ्रीका का। किसका हिस्सा है? अफ्रीका का। मेडागास्कर से कई बार सवाल ऐसा पूछ लेता है जो बच्चा भटक जाता है। अब तो जो पढ़ रहे हो उसको तो याद हो गया होगा, मेलागासी। क्या है? मेलागासी। कई किताबों में नाम मेडागास्कर ना देके मेलागासी दे देगा। अब बच्चा कंफ्यूज होता है कि मेलागासी क्या है, मेडागास्कर क्या है। इसी मेडागास्कर को कई बार मेलागासी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेलागासी। ठीक है, मालागासी, अरे वही है। ठीक है, तो याद रखोगे मेडागास्कर हिंद महासागर में अवस्थित है। दूसरा द्वीप है सेशेल्स द्वीप। कौन सा द्वीप है? सेशेल्स। खाली नाम पढ़ लो, मैप पे आएंगे सब। ठीक है, कोमोरोस द्वीप, जिंजीबार, मॉरिशस, ये सब अफ्रीका का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अफ्रीका का। अफ्रीका का एक देश है मॉरिशस, नाम सुने हो सभी? मॉरिशस एक समय था, अब तो नहीं रहा, एक समय था मॉरिशस। अभी भाषा तो अभी भी है, वहां पे अधिकांश लोग जो बोलते थे वो भोजपुरी बोलता था। ठीक है, क्या बोला था? भोजपुरी। तो मॉरिशस एक देश है जिसका ऑफिशियल लैंग्वेज भी भोजपुरी है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज में एक भाषा भोजपुरी है। चलो फिर से रिपीट करते हैं। अफ्रीका का कुछ द्वीप जो हिंद महासागर में है, कौन कौन है? मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस, जिंजीबार, मॉरिशस। बस पढ़ लो, मैप पे जब आएंगे तो वहां इसको लोकेट करवा देंगे, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया बताए थे, इसका जो दूसरा हिस्सा है वो प्रशांत महासागर में है और इस तरफ का हिस्सा हिंद महासागर में है। तो इंडोनेशिया का लगभग सारा द्वीप जो हम लोग जानते हैं वो सब कहाँ है? हिंद महासागर में। सब नाम सुना होगा, सुमात्रा, जावा, सुने हो ना? जावा और सुमात्रा। अगर कुछ नहीं पढ़ना है तो ये तीन द्वीप का नाम याद रखना, जावा, सुमात्रा और बाली। क्या याद रखोगे? जावा, सुमात्रा और बाली। अगर कुछ तुमको नहीं पढ़ना है, अगर लग रहा है कि हम बहुत भारी पढ़ा रहे हैं, हमको नहीं पढ़ना है या कल से नहीं आएंगे या जो भी सोचे हो, ये तीन द्वीप कम से कम याद रखना, भविष्य में काम ही देगा। कौन कौन सा? जावा, सुमात्रा, बाली। ये तीनों इंडोनेशिया का हिस्सा है और तीनों हिंद महासागर में अवस्थित है। याद रखोगे कि नहीं रखोगे? जावा, सुमात्रा, बाली। लिखे हैं बहुत सारा, लेकिन तुमको याद ये तीनों प्राइमरी रखना है। कौन कौन सा? जावा, सुमात्रा और बाली। अब एक अभी आगे चल के जब हम लोग पूरा एशिया कवर कर लेंगे, जब हम लोग एशिया नहीं, जब कॉन्टिनेंट कवर कर लेंगे, फिर आएंगे समुद्र पर। समुद्र में अलग अलग क्षेत्र को बांटे हैं, अलग अलग सागर बोलते हैं, वो सब बांटे हैं। उसके बाद कुछ द्वीप समूह है, उसका चर्चा करेंगे। उसी में एक है सुंडा द्वीप समूह। क्या है? सुंडा द्वीप समूह। एक द्वीपों का क्लस्टर है जिसको सुंडा द्वीप समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंडा। उसी जगह स्थित है सुंडा जलडमरू मध्य। क्या स्थित है? सुंडा जलडमरू मध्य। आगे चल के इस पर डिस्कस करेंगे। तो सुंडा द्वीप समूह बहुत बड़ा द्वीप समूह है। इसको हम लोग दो भागों में बांटे हैं, ग्रेटर सुंडा और लेसर सुंडा, मतलब वृहद सुंडा और लघु सुंडा। क्या बांटे हैं? वृहद सुंडा और लघु सुंडा। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहे हैं, नहीं भी पढ़ोगे, जो पढ़ने में लग रहा है कि हाँ हमको जानना चाहिए वो जान लो, जिसको नहीं लग रहा है वो कान बंद कर लेना। ठीक है, सुंडा जो द्वीप समूह है इसको दो भागों में बांटे हैं, ग्रेटर सुंडा और लेसर सुंडा, मतलब वृहद सुंडा और लघु सुंडा। सवाल कैसे तुमसे पूछेगा कि बाली किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए बृहद सुंडा, ऑप्शन बी लघु सुंडा, ऑप्शन सी बोर्नियो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? लघु सुंडा। तो पहले ये याद रखना, सुंडा में दो भाग है, ग्रेटर सुंडा और लघु सुंडा यानी लेसर सुंडा। ग्रेटर सुंडा में हमको 4 द्वीप पढ़ना है। कितना द्वीप पढ़ना है? 4 द्वीप। और लघु सुंडा में 6 द्वीप। पर प्राइमरली याद तुमको तीन ही रखना है। ग्रेटर सुंडा का दो, जावा और सुमात्रा, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, जावा और सुमात्रा कहाँ है? ग्रेटर सुंडा में, बृहद सुंडा। और बाली कहाँ है? लेसर सुंडा। अब बोलोगे ये अलग क्यों किया? तो सुंडा जो द्वीप समूह है इसमें कुछ द्वीप बड़े बड़े हैं, तो 4 द्वीप बड़े बड़े हैं। कौन कौन सा द्वीप? सुमात्रा, जावा, सुलावेसी और कालीमतान। अब बोलो कालीमतान कहाँ है? इंडोनेशिया का वह हिस्सा जो कि बोर्नियो द्वीप में है, वही है कालीमतान। ये सबको मिलाकर कहते हैं ग्रेटर सुंडा। और जो छोटा छोटा द्वीप है ना उसका हम लोग बोल देते हैं लेसर सुंडा। क्या बोल देते हैं? लेसर सुंडा, लघु सुंडा। इसमें कई द्वीप हैं, 6 द्वीप हैं, बाली, लोम्बोक, सुम्बावा और सुम्बा 2 है, और है कोलरेस और तिमोर। लेकिन प्राइमरली फिर बोल रहे हैं 3 कम से कम याद रखना, जावा, सुमात्रा, ग्रेटर सुंडा और बाली, लेसर सुंडा। ये बहुत ही पॉपुलर नाम है और तीनों कहां अवस्थित है? हिंद महासागर में। बाली द्वीप कई बार एग्जाम में पूछा है, कहां अवस्थित है? हिंद महासागर में। जावा, सुमात्रा कहाँ है? हिंद महासागर। और सब पर अधिकार किसका है? इंडोनेशिया। ठीक है, इसके अलावे श्रीलंका द्वीप कहाँ है? हिंद महासागर देश है, जान रहे हो, एक द्वीपीय देश है। ठीक है, रीयूनियन द्वीप, इससे भी सवाल आता है।
रीयूनियन द्वीप ये हिंद महासागर में अफ्रीका से सटा हुआ एक क्षेत्र है, एक द्वीप है, लेकिन इस पर अधिकार किसका है? फ्रांस का। ये पिछला बार बीएसएससी में पूछा है, ठीक है, ये बीएसएससी का पूछा हुआ सवाल, इसलिए बोले एग्जाम में बैठोगे सवाल कहां से पूछा। क्या लगता है इस पूरे टॉपिक से सारा सवाल एक ही बार पूछ लेगा क्या? कभी एक सवाल कोई आ गया, यही सवाल आया, सोचो कितना भारी भरकम चीज पढ़ के बैठे हो और वहां एक ऐसा सवाल आया जो कभी पढ़ भी नहीं किया। पूछा है रीयूनियन द्वीप पर किस देश का अधिकार है? किस देश का अधिकार है? फ्रांस का। कहां अवस्थित है रीयूनियन द्वीप? हिंद महासागर में। मैप पे भी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। उसके बाद मालदीव, सभी जान रहे हो, मालदीव हमारे जस्ट नीचे है मालदीव, तो मालदीव भी हिंद महासागर में। एक द्वीप है चागोस द्वीप, रिसेंटली काफी चर्चे में है चागोस द्वीप। बताओगे क्यों चर्चे में है? 100% लिख लो, कहीं लिखना है तो इस बार ना किसी एग्जाम में आने वाले 6 महीना में ये सवाल आएगा कि चागोस द्वीप पर किसका अधिकार है, किस महासागर में है। चागोस द्वीप हिंद महासागर में था, मतलब है, इस पर ब्रिटेन का अधिकार था। किसका अधिकार था? ब्रिटेन का। लेकिन रिसेंटली किसको वापस सौंप दिया है? ये किसको सौंप दिया है? मॉरिशस को। किसको सौंप दिया है? मॉरिशस को। याद रखना इस चागोस द्वीप पर ब्रिटेन का अधिकार था, लेकिन ये चागोस द्वीप ब्रिटेन मॉरिशस को सौंप दिया है, इसलिए काफी चर्चे में। याद रखना चागोस द्वीप कहां अवस्थित है? हिंद महासागर। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखोगे। तो फिर से रिपीट करते हैं, प्रमुख द्वीपों में सबसे पहले अफ्रीका का कुछ द्वीप है, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस, जिंजीबार, मॉरिशस। इसके बाद इंडोनेशिया का सुंडा क्षेत्र, जिसमें से ग्रेटर सुंडा और लेसर सुंडा में बांटेंगे। ग्रेटर सुंडा में सुमात्रा जवा 100% याद रखना है, और लेसर सुंडा में बाले। श्रीलंका जान ही रहे हो सभी, रीयूनियन द्वीप हिंद महासागर में है, फ्रांस का अधिकार है इस पर। मालदीव सभी जान रहे हो, एक स्वतंत्र देश है। और जागोस द्वीप जो है, चागोस द्वीप, ये हिंद महासागर में है, ब्रिटेन का हिस्सा था, लेकिन कुछ ही महीनों पहले, 1 महीना पहले ही, कुछ महीना क्या हमको लगता है जून सब में, ठीक है, जून या जुलाई सब में ये वापस सौंप दिया गया। किसको? मॉरिशस को। इसलिए ये बहुत चर्चे में, याद रखना। ये सारे द्वीप हैं हिंद महासागर में। क्या मोटा मोटी समझा? हमको पता है कि सब चीज याद तो एक बार में नहीं हुआ होगा, लेकिन तुम्हारे लिए खुशखबरी यही है कि इस सारे द्वीपों को एक बार फिर से पढ़ेंगे, इसलिए वहां वापस रिकॉल होगा। लेकिन रूम पे जाके एक बार जरूर देखना, क्योंकि इसमें ऐसा कोई नहीं है जो पूछा नहीं जाता है। एक एक सवाल कहीं से बीच से उठेगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा कहां पढ़े। इसलिए मैप पे जब पढ़ेंगे तो वापस रिवीजन होगा, लेकिन एक बार रूम पे जाके पढ़ना इत्मीनान से, मतलब अच्छे से, हमको यही याद ही कर लेना है, ठीक है, तभी वापस अच्छे से रिकॉल कर पाओगे, ठीक है।